बच्चों किसी चीज़ के जब ऐसे से आप करते हो ना, कंपाउंड पेंडुलम में फिजिकल पेंडुलम बोला, तो दो चीज़ें होती हैं। इस चीज़ का सेंटर ऑफ मास, एक बात वो निकालना हमने पहले सीखा हुआ है। देखो बच्चों एक बार अच्छे से, कुछ कुछ पोर्शन इसका बच्चों आपको मैंने पहले एनएलएम में बताया था। स्प्रिंग को कट कर लेते हैं तो आपका जो आएगा के जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ होता है, याद है कुछ आपको? दोबारा रिमाइंड में करा दूंगा। यहाँ बच्चों अपने को टाइम पीरियड ओमेगा निकालना है। एक बार आप देखो, ये टॉपिक जो करना बेटा, सिंपल पेंडुलम भी आएगा, स्प्रिंग ब्लॉक आएगा और एक कंपाउंड। इसमें एक सवाल बनेगा, एक कल वाले से बनेगा ना। अच्छे देखो एक बार, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आप जानते हो। सर आपके स्प्रिंग यदि मास m है तो आपने कल बैलेंस करना देखा था, फोर्स क्या आएगा kx, और किससे बैलेंस होगा mg से। या बच्चा आप देखोगे तो k बाई m की वैल्यू आपकी बन जाएगी। सर k आपका क्या था यहाँ पे, बच्चे इसका ऐसा रिलेट किया था कि हमने ओमेगा स्क्वायर से, फोर्स इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर x, तो आपके पास उससे बन जाएगा m ओमेगा स्क्वायर x के बराबर कर लो सीधा। या दूसरे तरीके से देखते हैं, कल फोर्स आपने क्या बनाई थी बच्चों, माइनस kx, सही है क्या? कल फोर्स क्या बनाई थी बेटा, माइनस kx, रिस्टोरिंग फोर्स थी, इसके बराबर क्या हो जाएगा mg। तो बच्चा आप चाहो तो यहाँ ओमेगा को क्या बनाया जा सकता था सर, ये आपका बन जाएगा माइनस x इज इक्वल टू m बाई के इंटू जी, ऐसे ही कुछ था क्या? ये ऐसा बोला जाए बच्चों, के नीचे लिया के बाई एम, उस फॉर्म में आप ज़्यादा अच्छे जानते हो, के बाई ए की फॉर्म में लिख लो, माइनस के बाई एम इज इंटू एक्स इज इक्वल टू, जो भी आपको बच गया बचता रहेगा, उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैं जानता सर जो भी आपका कांस्टेंट बन रहा है, जो भी आपका कांस्टेंट बन गया के बाई एम, उसको आपने क्या लिखा था कल, ओमेगा स्क्वायर, याद होगा आपको, ओमेगा स्क्वायर लिखा था बेटा के बाई एम, ओमेगा आ गया था बच्चा आपका अंडर रूट के बाई एम। टाइम पीरियड आप लोगों को क्या आ गया था बच्चा आपका, 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा की फॉर्म में आने का 2 पाई एम बाई के। बच्चों सारे सवाल जब भी मैं करूँगा ना, आप ये तो आप डायरेक्ट भी जानते हो, ऐसे ही मैंने एक बार लिखा है बस। जब भी सवाल मैं करूँगा तो मैं सिर्फ ध्यान दूंगा बच्चों कौन से मास को आपने डिस्प्लेस किया है, कौन से मास को आपने डिस्प्लेस किया है, एक तरीका। और बच्चों के आपका क्या आएगा, के इक्विवेलेंट अलग अलग हो सकता है। सिंपल अपना स्प्रिंग का था, मैंने के ले लिया। और बच्चों ये आपको मैं बता चुका था, यदि बच्चों आपके पास स्प्रिंग यदि ऐसा एक है नंबर, ये K1 है, ये K2, इस टाइप से स्प्रिंग जुड़ा हुआ है, तो उसको बच्चों क्या बोलते थे सीरीज में। और सीरीज वाले का आपको याद होगा तो क्या इक्विवेलेंट इस टाइप से आप बनाते थे, 1 बाई K1, याद है क्या? ये बच्चों मैंने एनएलएम में आपको पढ़ाया था। यदि बच्चों स्प्रिंग आपका पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो बच्चों आपके पास क्या आता है, के इक्विवेलेंट ऐसे जुड़ता रहा K1 प्लस K2, ये भी आपको याद होगा। टुकड़ों में कट करते थे तो लेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल किया जाता। मैं इसको सिंपल आपको अरेंजमेंट दिखाऊंगा। जब भी मुझे क्वेश्चन करना स्प्रिंग मास वाला, एक में देखो कौन सा मास आपने डिस्प्लेस किया है, एक बात करेंगे, और बच्चों के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या, उसके बेस पे सवाल बनाते रहेंगे, सही है क्या? पहले आसान मैं आपको सीरीज पैरेलल वाला जो पहले सिखा चुका हूँ, के इक्विवेलेंट उसका यूज करूंगा। टुकड़ों वाला सीरीज पैरेलल वाला थोड़ा सा फिर धीरे धीरे अच्छा करेंगे। बना देखो एक बार आराम से बच्चों, आपको क्वेश्चन सीखने पहले वाले आपको आएंगे, धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा। और फिर आपको मैं इसमें ग्रेविटेशन का एग्जाम्पल, एक फ्लूइड का एग्जाम्पल, यहाँ और भी बहुत सारी संभावनाएं बन जाएंगे। जो आपने रोटेशन में पढ़ा था कुछ इस टाइप की चीज़ें भी यहाँ आ जाएंगी। ये आपको बता चुका हूँ बच्चों, है ना, एनएलएम में मैंने बताया था, कट वाला भी बताया था, कट करने वाला। बच्चों मैं से नहीं लिखवा, इसको स्लाइटली मैंने डिस्प्लेस किया, पहले के एक्स नोट से mg को बैलेंस किया था, स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो के एक्स नोट, वो जरूरत नहीं है मुझे, वो मामूली सी चीज़ है ना। वो चाहता था मैं ऐसा इक्विलिब्रियम बना देता, सर के एक्स नोट mg के बराबर है, बाद में के एक्स प्लस एक्स नोट हो गया, फिर उसको डिफरेंस निकाल लिया नेट फोर्स, वो मैं जरूरत नहीं इतनी। मैं सीधा जानता हूँ मामूली सा डिस्प्लेस करेंगे तो एसएचएम शुरू हो जाएगा, एसएचएम शुरू हो जाएगा, टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई के। मैं मास देखो कौन सा डिस्प्लेस किया और बेटा के क्या इक्विवेलेंट किया आएगा। देखो एक बार फटाफट ऐसे ही मैं एग्जाम्पल बना रहा हूँ, आप डायरेक्ट जान भी जाओगे। फिर भी आपको एक बार रिमाइंड कराता हूँ बच्चों में, जो आपने कटिंग किया था, कटिंग ऑफ स्प्रिंग जो आपने किया था, उसमें के की वैल्यू आप ऐसे लिखते थे कुछ, शरीर अपने पास एक के इक्विवेलेंट आपका के और एल लेंथ का कोई स्प्रिंग है। बच्चों एल लेंथ कौन थी, लेंथ ऑफ स्प्रिंग, जो एक्स हमने क्या लिखा था डिस्प्लेसमेंट थी, आपको बताया था पहले, है ना। यदि आप इसको ऐसे कट करते हो, किस तरह एक काम करो, इसको आप ऐसे ब्रेक कर लो, ऐसे याद करता हूँ, पहले L/3, फिर बच्चा आप ब्रेक कर लो इसको L/3, और बच्चों फिर आप ब्रेक कर लो। एक आसान वाला एग्जांपल है बेटा, L/3, 3 में आपने ब्रेक किया तो आपको मैंने पता के जो होता है बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, या के इंटू एल का प्रोडक्ट आप सेम कर लो, बात सेम। यहाँ क्या के इंटू एल के एल है, यहाँ क्या बच्चों आपके पास 3L, तो क्या होना चाहिए 3K, ये कितना होना चाहिए 3K, ये कितना होना चाहिए 3K। कैसे पता चला आपको, क्योंकि के इंटू एल प्रोडक्ट आपका पहले के जैसा ही रहेगा। आसान था ये, दोबारा आप देखो बच्चों, मैं थोड़ा सा ऊट पटांग सी कटिंग करके देखता हूँ।
अपने पास ये वही के और ये आपकी लेंथ एल। एक बार मैंने ब्रेक किया बेटा ये आपका l/4 में, एक बार मैंने ब्रेक किया बच्चों l/4 में, फिर हमने ब्रेक किया बच्चों ये आपका l/2 में, चलो l/3 या l/2 में ले लेते हैं, और फिर हमने ब्रेक किया बच्चों l/4 में। ऐसे ही कटिंग बना के देखा सर। अब के की वैल्यू क्या आएगी, कोई दिक्कत नहीं सर। के इंटू वेल की वैल्यू कॉन्स्टेंट दे क्या आ जाएगा बच्चों, इस टुकड़े का 4k, यहाँ कितना 2k और ये कितना बच्चों 4k। थोड़ा सा और अच्छा देखते हैं, ऐसी कटिंग बता रहा हूँ बच्चों की, ये बता चुका ऐसे मैं आपको k, l। एक आपने ब्रेक किया बच्चों 3l/8 में, और एक हमने ब्रेक किया बच्चों 5l/8 में। फिर यहाँ k बताओ, तो k बताने की कोई दिक्कत नहीं सर, आप इन्वर्स कर दो 8/3k और बच्चों 8/5k। बस समझ में आ गई होगी, पहले बता रखा है बच्चों। यहाँ क्या करें, थोड़ा सा परिवर्तन करेगा। इनका k इक्विवेलेंट तो आपको मैंने बता रखा बच्चों, सीरीज में जोड़ लो, पैरेलल में जोड़ लो। सीरीज में तो नो डाउट पहले जैसे ही बन जाएगा वही k बन जाएगा, पैरेलल हम जोड़ेंगे क्या होगा, सबको k1 + k2 + k3 ऐसे जुड़ जाएगा। अब यहाँ क्या करें बच्चों, ऐसे बोल देगा स्प्रिंग था उसको टुकड़े में आपने काट लिया, पैरेलल में आपने जोड़ दिया, तो फिर बताओ टाइम आपका टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट आएगा। इस टाइप के सवाल पूछता रहता है। ये बनाओ, मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूँ मुझे। एक मैं आपको सरल सा क्वेश्चन बना देता हूँ। टाइम पीरियड की रेशियो पूछ रहा था कि एक बार सिंपल के स्प्रिंग कांस्टेंट था, एल लेंथ का था, और आपने वहाँ टाइम पीरियड जो भी आया होगा बाद में उसको आपने 1/3 में डिवाइड कर दिया, टाइम पीरियड का रेशियो आपसे पूछ लेगा। आसान सा सवाल इस टाइप से बनता है। फिर मैं आपको थोड़ा सा वेरिएशन और करके बताऊंगा। बना बच्चा आपने अच्छे सुंदर ना बच्चा, धीरे धीरे मैं आपको वेरिएशन बताऊंगा, है ना। देखो अब पहले सरल सा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं परिवर्तन कर दूंगा। मैं जानबूझ के आपको डायग्राम दूंगा, मैं सिंपल पैरेलल बोलने के बजाय आपको डायग्राम दूंगा। आपको के इक्विवेलेंट पे ध्यान देना, बाकी आपका मास सेम रखते हैं। देखो एक बार, मास m is attached with a spring having spring constant k and length l. A mass m is attached with a spring having spring constant k and length l such that time period of its oscillation is t, capital T लेना बेटा, such that time period of its oscillation is t, capital T. If this spring is cut into 3 equal parts and joined as shown in figure, find out time period. बच्चों मैं सिंपल आपको पैरेलल नहीं बोलना चाहता था, इन्हें सीधा पैरेलल बोलता ना, एक तो आप समझ जाओगे सर। यदि पहले आपके पास इस टाइप का, मैं इसे जानबूझ के हॉरिजॉन्टल बना रहा हूँ बच्चों, वर्टिकल बना तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। m है तो यदि ऐसा k और l था तो टाइम पीरियड जो आपका आएगा 2π√m/k, ये आ गया बस सही है। t आपको दिया हुआ है, बाद में आपको t' निकालना है। यदि मैं बोलता हूँ बेटा पैरेलल जोड़ लो, फिर आप फटाक से पैरेलल ऐसे कर लेते, लो सर छोटे छोटे 3 स्प्रिंग हैं और ये आपका m आपको निकालना, फिर इसको देख पाना ज़्यादा सरल है। ऐसा पैरेलल देख पाना ज़्यादा सरल है बच्चों, उसकी बजाय मैं थोड़ा दूसरे तरीके से बनाता हूँ, देख पाएंगे आपको पहचानना किस टाइप से हो पाएगा। बच्चों एक स्प्रिंग हमने बनाई यहाँ, सर इसका क्या आ जाएगा 3k, समझ में आ गई कैसे 3k मैंने लिखा, 1/3 पार्ट है इसलिए 3k लिखा। फिर बच्चों यहाँ मैंने बनाया बेटा 3k, और ये मैंने बोला बच्चों मास m है, और एक मैंने यहाँ अटैच कर दिया 3k। मैंने बच्चों इस टाइप से आपका स्प्रिंग बनाया। मैंने कहा नंबर भी बता देता हूँ बेटा, चलो ये जहाँ दो एक साथ लगे हुए ऐसे नीचे सरफेस है टिका हुआ, जहाँ स्मूथ सरफेस। मैं बोलता हूँ बच्चों ये सिस्टम किस में है, ये पैरेलल में है या कोई दो सीरीज में, एक पैरेलल में, इस टाइप से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बच्चों ये तीनों पैरेलल में है कि 2 पैरेलल में है। बच्चों ये तीनों ही पैरेलल में है। बच्चों शक्ल से दिखने में ऐसा लगता है सर ये तो पैरेलल में और ये शायद सीरीज में, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस ऐसे देखा हुआ है ना, लेकिन वो रेजिस्टेंस आप ऐसे देखते रहे बच्चों, एक ये जुड़ा हुआ है कि अगले से, मतलब डेफिनेशन पता क्या होती है सीरीज या पैरेलल की डेफिनेशन होती है जब एक का एंड दूसरे के स्टार्ट से जुड़े हो, और यदि दोनों सबके एंड एक तरफ जुड़े हों, सबका स्टार्टिंग पॉइंट एक जैसा हो, तो वो आपका पैरेलल, ऐसा डेफिनेशन होती है। तो बच्चों मैं ऐसे बनाऊंगा सर, इसको इस फॉर्म में देख पाना मुश्किल है, तो अब एक काम कर लो, m मास को अलग बना लो, m को बना लो सर। m के एक सिरा, 2 सिरा और 2, तीनों एंड कहाँ इस m से जुड़े हुए हैं, तीनों कहाँ बेटा 1, 2 और तीनों m से जुड़े हुए हैं, m से जुड़े हुए हैं सर। ये भी आपका फिक्स एंड और ये भी फिक्स एंड, तो एक साइड फिक्स एंड बना लो। अब देख पाना ज़्यादा सरल है कि हाँ सर ये पैरेलल है। बात समझ में आई क्या, दोबारा देखेंगे बच्चों। ये आपका बन जाएगा 3k, ये आपका 3k और 3k, पैरेलल में k इक्विवेलेंट क्या था बच्चों, सर सीधा जोड़ दो 9k,
टाइम पीरियड क्या आ जाए 2 पाई अंडर रूट m डिवाइड बाई 9 के। बच्चों इस फॉर्म में टी की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ 2 पाई अंडर रूट m बाई के और डिवाइड बाई 3। ये क्या रहा बच्चों आपका टी, तो आंसर क्या आ जाएगा टी डिवाइड बाई 3। तो बात समझ में आई क्या बच्चों? इसको उस फॉर्म में देख पाना ज़्यादा आसान था, इस फॉर्म में देखना कंपेरेटिवली मुश्किल है। सही है क्या? बना एक बार आप। अरे पहली बार ये समझाना चाहता था आपको, जब भी सीरीज पैरेलल देखना तो आप देख लेना सर मास से एक साथ कहाँ जुड़े, मास के एक बार जोड़ देना, फिर आगे बात करेंगे। थोड़ा सा मैं एक दो क्वेश्चन और इस फॉर्म में बनाऊंगा तो आपको और अच्छा आइडिया लगेगा। एनएल में कुछ चीज़ें पढ़ाई जिसका उपयोग मेरे और भी आएगा। आपको याद होता बेटा कंस्ट्रेंट मोशन में थोड़ा सा बताया था कि बच्चों आप ज़्यादा मत सोचना, आप ये देख लेना जो भी पुल्ली की एक्सेलरेशन वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट वैसे आएगी a1 + a2 डिवाइड बाई 2। याद है क्या? या बच्चों सिंपल टी डॉट ए या टी डॉट v0 कर लेना, उससे उत्तर आता है। याद होगा आपको शायद, याद ही नहीं है। एक दो तरीके बताए थे, एक ये एक्सेलरेशन पूछे, वेलोसिटी पूछे या लेंथ पूछे, तो आपका आंसर आ जाएगा टी डॉट एक्स जीरो करते रहो या टी डॉट वी जीरो कर लो। क्यों? मैंने समझा था क्योंकि बच्चों वर्क डन एक स्ट्रिंग का नेट जीरो ही होगा। यदि वर्क डन जीरो ना होता तो स्ट्रिंग के 2 पॉइंट या 2 मोल के बीच में दूरी बढ़ जाती है, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ एक बार होता है इलास्टिक वाले में, तो उसका अलग से वर्क कर दिया था हमने। एक बार इसी टाइप का बनाता हूँ, फिर धीरे धीरे परिवर्तन करता हूँ। बच्चों इसमें सारी मैकेनिक्स का यूज आएगा, तो आप अच्छे से उसको सीखते रहना। देखें एक बार, मैंने इस बार सीधा टाइम पीरियड आपको निकालना क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों। यहाँ मैंने बोल दिया के है बेटा, ये मैंने बोल दिया बच्चों आपका 2k है, और यहाँ एक पॉइंट ए मैंने बोल के ये भी बोल दिया बच्चों मैंने 2k है, और ये ऐसे ही एक्सटेंडेड है, सिंपल आगे सेम स्प्रिंग है। यहाँ मास m रखा हुआ है और यहाँ भी बच्चों आपके पास 2k है। मैं बोलता हूँ बेटा टाइम पीरियड क्या आएगा बच्चों? स्प्रिंग अलग अलग मैं मार्क कर रहा हूँ। ये वाला स्प्रिंग 1 नंबर स्प्रिंग है, पूरा k है। ये 2 नंबर, ये 3 नंबर स्प्रिंग और ये 4 नंबर स्प्रिंग है। सर आप सीरीज पैरेलल कैसे बनाएंगे बच्चों? इस टाइप के फिगर को हमेशा रीअरेंजमेंट करेंगे। फिक्स वाले एंड को एक तरफ बना लें, क्योंकि वर्टिकल में देखना में आता है। फिक्स एंड को एक तरफ बना लेंगे और बच्चों मास को एक तरफ बना लेंगे। अब देखो कैसे बनाएंगे सर? फिक्स एंड पे जुड़ा हुआ 1 वाला, 2 वाला और 4 वाला। सर 1 वाला जुड़ा हुआ, 1 वाले का क्या है k। फिर कौन सा जुड़ा हुआ बेटा आपका पास? 2 वाला जुड़ा हुआ है सर, 2 लिख दिया, और उसका क्या है 2k। और एक कौन सा जुड़ा हुआ बच्चों आपका 4 वाला, दैट इज आपका ये। फिर दोबारा देखता हूँ सर 4 वाला एक एंड जो फिक्स से जुड़ा हुआ, एक मास से जुड़ा हुआ। एक तो आपका कहाँ से जुड़ा हुआ बच्चों? मास से जुड़ा हुआ, और एक आपका डायरेक्ट इससे। तो मेरे ख्याल से 4 वाले को सीधा मैं नीचे मिला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ सीधा जुड़ा हुआ है। बच्चों दोबारा देखो सर 1 वाले का एक एंड तो फिक्स पे है और एक मास पे, एक एंड तो आपका यहाँ और एक मास पे, सही जोड़ा। लेकिन जो 2 वाला है, 2 वाला सर आपका कुछ तो यहाँ है 2k, और दूसरे वाला स्प्रिंग कहाँ जुड़ा बेटा? इसका भी क्या है 2k, और आपस में दोनों क्या है बच्चों? मिले हुए हैं। अब देखो सीरीज पैरेलल देख पाना ज़्यादा आसान है। सर ये 2k और 2k सीरीज में है, ये k और बाकी सब पैरेलल में। इसको रीड्रॉ यदि करेंगे ऐसा बना देता हूँ बच्चों में फटाफट कि सर ये k एज इट इज रहेगा बच्चों। ये 2k और 2k किस में सीरीज में क्या बन जाएगा बच्चों? ये भी k बन जाएगा, और ये क्या बेटा आपका 2k। मेरे ख्याल से अब आंसर आप फटाक से निकाल दो। टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? 2 पाई अंडर रूट m बाई 4k। सही है क्या सर? ये m ही हमेशा रहेगा ना बेटा। यदि m को 2m बोल देता ना वो, तो मैं 2m लेता। ये m कौन सा? मास टू बी डिस्प्लेस्ड। सही है क्या? बना शाबाश। मेरे ख्याल से बच्चों सीरीज पैरेलल आप आराम से देख पाओगे। रीड्रॉ करने का तरीका फिक्स वाले एक तरफ बना लो, मास से कनेक्ट वाले एक तरफ, फटाफट आंसर आएंगे। अब धीरे धीरे कुछ मैं चेंज करता हूँ, वो तो आपको लग जाएगा, भूल जाएंगे, अब लिख लेना फिक्स वाले को एक तरफ फिक्स पे बना दो, मास वाले को मास से अटैच कर दो, अपने आप उत्तर आ जाएगा। मैं आपको अलग अलग 2 3 4 सवाल लगाता हूँ, जिसमें सारे एप्लीकेशन यूज़ कर लेंगे। फिर भी फोकस अपना वहीं रहेगा सर, हमें क्या निकालना? बस k/m निकालना, उत्तर आ जाएगा। कैसा था? f = -kx था, उसको ma लिखा था इसलिए k/m बना था। एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू -x आपको बनाना है। जो भी आपको बचा हुआ टर्म होगा ओमेगा स्क्वायर होता है, बाकी उत्तर अपने आप आ जाएगा। बना बच्चों आपने? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। इसको मैं सिंपल सिंगल स्टार PMT लिखता हूँ, डायरेक्ट आपको फॉर्म में समझा रहा बेटा। यदि यहाँ भी मास m है, चलो m1 m2 कर लेते हैं, और यहाँ भी बच्चों मास है। अच्छे सुनते हैं ना बच्चों? सारा डिस्कशन बच्चों स्मूथ सरफेस का हो रहा है, तभी मैं आपको फ्रिक्शन की बातें नहीं बता रहा हूँ। अब उसने क्या किया सर? आपने क्या दोनों को हल्का हल्का डिस्प्लेस किया, इसको भी डिस्प्लेस किया, छोड़ दिया, तो ये वाइब्रेशन ऐसा होता है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे दोनों। अब तक हमने एक मास आपका वाइब्रेट किया था बच्चों, यदि ऐसे दोनों वाइब्रेशन करने हैं तो टाइम पीरियड लगेगा आपका 2 पाई अंडर रूट μ/k। m/k था, यहाँ क्या आएगा म्यू। म्यू को क्या बोलते हैं बेटा? म्यू इज अ रिड्यूस्ड मास। म्यू इज अ रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास क्या होता है बच्चों? सर m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सही है। थोड़ा सा और देखते हैं।
बस ये दो सीधा लिखवा लो बेटा, ये रिड्यूस्ड मास, ऐसे कहानी पहले भी आ चुका है। सेंटर ऑफ मास यदि आप देखते रहे अपने अपने आप अट्रैक्शन में चलते, दूरी क्या आती थी सर, यदि r1 निकाला रहेगा m2r डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ऐसे ही बच्चों वहाँ भी आपको यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालते हैं ना, सेंटर ऑफ एक्स जो सेंटर ऑफ मास से आपकी यदि कोई एक्सिस पास करे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिया जाता है, mr² की बजाय m की जगह वहाँ रिड्यूस्ड मास लिया जाता है। दोनों इफेक्टिव मास, एक तरीका ये बनता है। दोबारा देखो, थोड़ा सा परिवर्तन करता हूँ बच्चों में। सिंगल मास m है बच्चों, और बेटे अब यहाँ भी आपका स्प्रिंग है और यहाँ भी स्प्रिंग है। इस टाइप की चीज़ हम कर चुके हैं, k और k है। तो टाइम पीरियड क्या आएगा बच्चों, इसका टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 2π√m/2k। सर कैसे लिख पा रहे हो सर, ये k और k किसमें है, पैरेलल में। अभी ये समझा रहा था, इसका थोड़ा सा चेंज किया बच्चों, ये नंबर 1 और ये नंबर 2 थोड़ा सा चेंज कर दिया। उसने क्या बोला, ये आपका ठीक है स्प्रिंग है और ये आपका मास m और ये भी आपका स्प्रिंग है और ये आपका s k और k। अब ये बोलता है जो आपका पूरा सिस्टम है बेटा, पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे करके मैंने ओमेगा से घुमा दिया। सही है क्या, अब फिक्स एंड है, सही है, ऐसा ही था, आपने पूरा घुमा दिया। सर पूरा घुमा दिया क्या फ़र्क पड़ सकता है आपको, तो पहले बेटा आप जानते हो क्या चीज़ आती थी घूमने से, आपके सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे आप बात करना चाहें सर्कल में अंदर की तरफ जो आएगा सेंट्रीपिटल, उसका जो सूडो आएगा बच्चों सेंट्रीफ्यूगल। तो टाइम पीरियड में क्या फ़र्क आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या बेटा सिंपल m है, लेकिन यहाँ पे सूडो फोर्स भी आएगा। यहाँ कौन सी फोर्स लिखा जाएगा सर, आप -2kx, इसलिए तो ऐसा फॉर्म में बना होगा वो, प्लस m ओमेगा स्क्वायर x, प्लस m ओमेगा स्क्वायर क्या लिया मैंने सर, ये सूडो फोर्स हमने ले लिया m ओमेगा स्क्वायर x। सर बच्चों यहाँ भी आप क्या कर लो सर, मैं तो x के प्रोपोर्शनल आप बना दो, -x के बाहर निकाल दो, क्या बन जाएगा 2k माइनस m ओमेगा स्क्वायर। देखना बच्चों टाइम पीरियड में क्या इफेक्ट पड़ जाएगा, बस सर 2π√m की जगह क्या आ जाएगा सर, मास तो वही का वही m है, लेकिन नीचे क्या आ जाएगा बेटा k की जगह 2k माइनस m ओमेगा स्क्वायर। दो बार सुन लो, ये वाली कहानी आप जानते हो, पैरेलल में सर सीधा जोड़ना है। वो बोला पैरेलल के साथ यदि घुमा भी जाए क्या फर्क पड़ेगा, घुमाने से एक सूडो और आ जाएगी और कितना फर्क पड़ जाएगा। तो अभी घुमाओगे सूडो आ जाएगी, क्या किया जाएगा सर, नेट फोर्स क्या बन जाएगी -2kx। सर ये प्लस क्यों लिया, आपके सवाल ये बन सकता है सर इसको भी माइनस ले लो, यहाँ भी प्लस आ जाएगा, फिर ऐसा भी मान सकते हैं आप, लेकिन ऐसा कर पाना संभव नहीं बेटा। यदि मैं आपको इसको इस फॉर्म में बनाता हूँ फिर आप ये सवाल नहीं पूछते सर माइनस क्यों नहीं ले रहे। अब इसे घुमा के देखो आप, अरे घुमाएंगे सूडो कहाँ लगेगी, बाहर की डायरेक्शन में m ओमेगा स्क्वायर x, और kx कहाँ लग रहा है बेटा अंदर, तो अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मुझे क्या लेना पड़ेगा दोनों को सर, यदि kx को आपने माइनस लिया तो ओमेगा x को क्या लेना पड़ेगा प्लस। ये बात आप समझ पाए जो मैंने अब बोला है, ये बात समझ पाए बेटा मैंने कैसे प्लस लिया है, माइनस क्यों नहीं लिया है। ये माइनस क्यों नहीं लिया, इसलिए लिया बच्चों kx की डायरेक्शन जो अंदर की डायरेक्शन में स्टोरिंग फोर्स है, लेकिन m ओमेगा स्क्वायर x कहाँ आया सेंटर, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन लिया। सर ये क्या कर दिया बच्चों, कभी भी जब भी मुझे SHM देखना है तो f इज प्रोपोर्शनल टू -x है, जो कांस्टेंट बच जाएगा वही मेरा क्या एक्चुअली k है, तो k की जगह क्या आ जाएगा 2k माइनस m ओमेगा। सही है क्या, बना शाबाश। वो तो चीज़ मामूली सी है जो हमने वो किया, अभी जो बना रहे थे चीज़ बहुत छोटी सी है वो, लेकिन आपको पता होना चाहिए। बच्चों ये प्लस माइनस वाली कहानी आप समझ गए होगे ना, इसको जो वर्टिकल डायरेक्शन बनाओगे ना वो समझ में आ जाएगा ये ऐसे क्यों बोल रहा माइनस क्यों, kx ऊपर तक घुमाएंगे सूडो बाहर जाएगी, इसलिए उसको माइनस लिया हुआ है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन लिया हुआ है। थोड़ा सा अच्छा लेवल और करके देखता हूँ बच्चों, टाइम पीरियड t कैसे होता है, यदि मैं एक मीन पोजीशन में खड़ा हूँ और ये दीवार मेरी एक्सट्रीम पोजीशन, ऐसा होता होगा टाइम पीरियड t, यदि मैं यहाँ से स्टार्ट किया यहीं पहुँच जाऊँ, तो यहाँ से मैं यहाँ जाऊँगा, फिर यहाँ आऊँगा, फिर वहाँ जाऊँगा, फिर वापस आऊँगा, ऐसा 4 टुकड़ा हो रहा है। सर 4 टुकड़ा मैंने यहाँ से यहाँ जाना, मान लो A है, यहाँ आपका फिर वापस आना, फिर 4 टुकड़ा, तो टाइम यदि मैं बोलता टोटल टाइम पीरियड t है तो यहाँ जाने का t/4, वापस आने का t/4, वहाँ जाने का t/4 और वापस आने का, ऐसे होता होगा है ना बच्चों। मैं अच्छे 2 सवाल आपको करवाता हूँ डायरेक्ट, बहुत ही बढ़िया। उसमें तो पहले थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह सकता है, उसको अच्छे से आप सुनना। पहले बच्चों एक मैं आपको बिल्कुल ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ, सिंपल रामबाण टॉनिक है, बहुत बढ़िया सा, वेव में भी इसमें भी कहीं भी यूज आता, जहाँ भी वेव का बन जाएगा, जैसे साइन कोस का जब भी फंक्शन बना करेक्ट है वो। कैसे, यदि फाई आपका फेज है तो डिवाइड बाई 2π, एट एनी इंस्टेंट जो फेज है डिवाइड बाई टोटल कितना फेज हो सकता था बच्चों 2π, वो 2π लिया मैंने साइन कोस के लिए बच्चों वैलिड। यदि कहीं भी आपको टाइम t है तो डिवाइड बाई टाइम पीरियड कर लो, कहीं भी यदि पाथ डिफरेंस x है तो आप लैम्डा कर लो, ये आप समझ जाओगे। पाथ डिफरेंस ऑफिशियल में आपको वेव में बता दूंगा, फाई छोटा t और x क्या है बेटा सर, ये एट एनी टाइम पे फेज है, ये कोई टाइम t है, और ये x क्या पाथ डिफरेंस, पूरा पाथ डिफरेंस क्या होता है लैम्डा होता है, पूरा टाइम पीरियड t होता है। आप समझ भी सकते हो, यदि फेज चेंज 2π टाइम क्या हो जाएगा t और पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा
लैम्डा, इसका यूज करना पड़ेगा बच्चों, मुझे इसका यूज करना पड़ेगा, इसलिए ऐसा लिखवाया भी। ऐसे मैं एक्स या लैम्डा जो पाथ डिफरेंस वो भी लिखवाना, वे मैं आपको अच्छे समझा दूंगा। कैसा क्वेश्चन बनता है बच्चों, एक बात क्वेश्चन मुझसे ऐसा पूछा गया, अच्छे सुनना बच्चों अब ढंग से। सर ये मास m है, सही, इसका जो एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम ऑफ सपोज बच्चों 10 यूनिट है बच्चों, मैं 10 सेंटीमीटर बोलना चाहता, 10 सेंटीमीटर ये लार्ज नंबर, बड़ी वैल्यू है, ऐसा हम बोल पाना संभव नहीं हो पाएगा मेरे लिए। उसने क्या किया कि सर ये 10 सेंटीमीटर तक आता और ये 10 सेंटीमीटर तक जाता, लेकिन यहाँ 5 सेंटीमीटर के बाद दीवार है, या 5 यूनिट के बाद एक दीवार आ गई बच्चों, मतलब ये पूरा नहीं जा पाएगा, आगे तक नहीं जा पाएगा। यदि कंप्लीट ये करता ना बेटा, कंप्लीट यदि आपका चक्कर होता, कंप्लीट SHM होता तो टाइम पीरियड T होता। अब टाइम पीरियड क्या आप ये बताओ, यदि दीवार ना होती तो टाइम पीरियड 10 ऐसे जाता, 10 ऐसे जाता, ऐसे ऐसे करता तो टाइम पीरियड T होता। दीवार आ गई तो टाइम पीरियड क्या, इस टाइप का सवाल बनता। सर सोचा कैसे जाए बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इलास्टिक कोलिजन यहाँ कोई लॉस नहीं हो रहा। इलास्टिक कोलिजन आपको पहले बता दिया, जितनी वेलोसिटी टकराएगा इतने से वापस भी जाएगा। सर अब कैसे सोल्व किया जाए, मैं क्या बोलता हूँ, देखो बच्चे सुनना बेटे बात को, इसको मैं एनालिटिकल से ही कर लूँगा डायरेक्ट। इन सवाल को मैथ में तो बनना ही नहीं, हमने घुसना ही नहीं, मैं सीधा कैसे करूँगा। सर देखो मेरे ख्याल से इस साइड में कोई समस्या नहीं है, इस साइड में मतलब जहाँ सर खड़े वहाँ से उस दीवार तक सर T/4 जाना, T/4 आना, तो यहाँ तो T/2 आपका टाइम पीरियड हो गया, दिक्कत इस साइड की बच गई है, ये मुझे निकालना है, ये मुझे निकालना, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। आप इक्वेशन जानते हो बेटे, सर सर y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ऐसा था बेटा। सर y की वैल्यू क्या दिया, a/2, दैट इज a साइन ओमेगा टी, सही लिखा बच्चों मैंने। सर आपके पास 1/2 आ गया साइन ओमेगा टी की बराबर, या ओमेगा टी क्या लिख सकता हूँ बच्चों मैं, π/6, सही है क्या। सर इससे मुझे क्या भरता, ठीक है π/6 आपकी मान ली बेटा, इससे मैं छोटा टाइम t निकाल लूंगा। छोटा टाइम t कैसे, सर स्मॉल t डिवाइड बाई कैपिटल T और 5 डिवाइड बाई 2π, देखना एक बार, छोटा t नहीं पता, ये टाइम t, सर ये π/6 और ये 2π कैंसिल किया, छोटा टाइम आ गया T/12। अब मैं आंसर बता सकता हूँ कैसे, सर यहाँ से यहाँ जाने का T/4, यहाँ से जाने का बेटा T/12 और ये वापस T/12, सही है क्या। तो बच्चों मैं ऐसा लिख देता हूँ, टोटल टाइम जो आपका अब आएगा टाइम पीरियड वो ऐसा बन जाएगा बच्चों, सर T/4 प्लस T/4 उस साइड का है जहाँ कोई हमें दिक्कत नहीं है, और बच्चों दूसरी साइड क्या बन जाएगा बेटा, T/12 प्लस T/12। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे कितना बन जाएगा आपका ये, सर 3t और t आ जाएगा बेटा 8t डिवाइड बाई 12, दैट इज 2t डिवाइड बाई 3। बात समझ में क्या। अब मेरे ख्याल से आपको कुछ भी बोले वो, अब मेरे ख्याल से आपके कुछ भी बोले कि 10 यहाँ पे 10 सेंटीमीटर जा सकता था, पहले आगे सिर्फ 2 जा पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 2 एकदम यहाँ से फेज निकाल लेता, उससे टाइम आ जाता, एक वही टाइम जाने का वही टाइम आने का, इस साइड एज इट इज T/4, सही है क्या। बना देखो शाबाश, सवाल समझ में आपको अच्छे से, सवाल समझ में आया है, देखता हूँ दोबारा आप आंसर दोगे बच्चों। अब भी वही आपका स्प्रिंग है, और बेटे यहाँ पे आपका ओपन है, आपका यहाँ आपका मैंने बोल दिया L डिस्टेंस, यहाँ L डिस्टेंस आपकी दी हुई है ना, और यहाँ से ब्लॉक आपका जब भी टकराएगा तो ये V वेलोसिटी से जाता है, मतलब यहाँ भी V आपका नो डाउट टकराएगा, वापस आएगा तो V हो गया। अब मैं बोलता हूँ यदि पहले टाइम पीरियड T था, पहले टाइम पीरियड T था, यदि वो इस साइड भी आपका 10 आ पाता, उस साइड भी ये स्प्रिंग ही जाता, तो अटैच नहीं है बेटा, ये आपका क्या अनअटैच्ड है। अच्छे सुनते रहे सवाल को, अनअटैच्ड है बच्चों, यदि मास उसके साथ फिक्स होता स्प्रिंग के साथ तो T/4 अटैच नहीं है, ये सिर्फ क्या ऐसे ऐसे आ रहा है, एक ब्लॉक स्प्रिंग रखा ऐसे गया, ऐसे आया, फिर जहाँ स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आगे चला गया, आगे गया सिंपल। मैं बोलता हूँ बेटा मान लो V वेलोसिटी से जा रही है, वापस L दूरी चल रहा है, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम पीरियड क्या होगा मोशन का, मोशन समझ में आपको। सर एक दीवार ऐसे दोनों, सर स्प्रिंग सिंपल स्प्रिंग यहाँ से वहाँ तक लगा हुआ है, मैं ब्लॉक हूँ तो ब्लॉक ऐसे वहाँ दौड़ता हुआ आएगा, स्प्रिंग से टकराएगा, स्प्रिंग को प्रेस किया, वापस आया, स्प्रिंग यहीं रहेगा, वो बस वहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, सही है क्या। सर वहाँ टकरा के इलास्टिक कोलिजन, L दूरी तय करके फिर वापस आया, फिर ऐसे टकरा, तो टाइम पीरियड तब भी होगा कि पीरियडिक मोशन है सर, मैं नहीं बोल रहा इससे, लेकिन पीरियोडिक तो है, हाँ है पीरियडिक तो है, टाइम रिपीट कर रहा बल्कि ऑसिलेटरी भी है। तो बच्चों ये अब समझ चुके थे कैसी कहानी। सर यहाँ वाला जो टाइम आएगा वो कितना बेटा T/4 और प्लस T/4, वो तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ भी SHM की तरह टाइम आ भी रहा। सर आगे क्या टाइम लगेगा, आगे क्या लगेगा बेटा, सर L/V एक साइड का है तो 2L डिवाइड बाई V, सही है क्या। सर V कम नहीं होगी क्या, नहीं होगी क्या, मतलब स्मूथ आपका स्मूथ सरफेस लिया है, टकराएगा तो इलास्टिक कोलिजन तब भी वापस V से ही आएगा,
ये टाइम मैंने लिया बच्चा ऑसिलेशन के हिसाब से, ये टाइम कैसे लिया सिंपल मोशन के हिसाब से। आंसर आ जाएगा T/2 प्लस 2L डिवाइड बाई V। दोबारा बात समझ में आई? सर ये कैसा ब्लॉक है? ये ब्लॉक स्प्रिंग से ऐसे जुड़ा हुआ नहीं है, ये ब्लॉक अलग है और स्प्रिंग अलग है। सही, ये आएगा इस साइड चिपकाएगा T/4, यहाँ T/4 स्प्रिंग हट गया, ये आगे फिर कैसे ट्रैवल करेगी? V वेलोसिटी है तो बेटा L डिवाइड बाई V, टकराएगा इलास्टिक कोलिजन L/V। यहाँ तक आने का समय आपका L/V और ये आपका पहले वाला T/4 और T/4। अब इसको दोबारा देखो, आपको और अच्छा समझ में आएगा। सर यहाँ तो ये ऐसा फिर क्यों कर रहे थे आप? वो क्यों करना पड़ रहा था? ये स्प्रिंग से जुड़ा हुआ था। ठीक है क्या? बना चाहे बस वो सवाल देखिए बच्चा अपने दोनों, ये सवाल आप लोगों ने किए हुए हैं क्या? गुड। अगले वाला किया हुआ है, आसान और अच्छा सवाल है बेटा। ये जैसे रोटेशन वाला सवाल था ना, उसको हम नहीं देखे तो नहीं बन पाएगा, चीज वो बहुत आसान थी। बच्चा यहाँ अटक जाता, सर आपने kx के प्लस क्यों नहीं कर लिया m⍵²? ऑप्शन ऐसे आते बस कि डिवाइड बाई 2k माइनस m⍵, 2k प्लस m⍵²। तो बच्चा देखता प्लस क्यों नहीं कर लिया सर, माइनस क्यों कर रहे हो? स्प्रिंग के 1 2 3 सवाल करूंगा, एक मैं सिखाऊंगा, उनमें से 2 यदि तुम कर दो तो मुझे आनंद आ जाएगा। पीएमटी में इससे बड़ा कुछ नहीं पूछेगा। पीएमटी वाला मूर्ख होता है, सारे सवाल यहाँ तक निपटा देता वेव के। एक वैल्यू देगा, एक आपसे पूछ लेगा बस। इसको लर्न में भी डाल देना यार, तुम आगे डाल देना, इसको फ्रंट पे डाल देना। सर आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी आप, मुझे बहुत पसंद है सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। टाइम पीरियड आपको दे भी देगा, निकलवा लेगा, और दोबारा टाइम पीरियड में क्या इफेक्ट आया तो ये मत सोचना सर रट्टा मार लेंगे आप। तो बेटा एम्पलीट्यूड देगा, वहाँ से आपका फेज आएगा, फेज से आपके पास टाइम वाइम सब निकल जाएगा इस वाली क्वेश्चन से, ऊपर वाली से। देखते हैं एक सवाल। बच्चे मैंने आपको सिखा था बेटे कुछ बात, उसको मैं रिमाइंड आपको करवा रहा हूँ। आपको समझा था बच्चों, यदि कहीं कंस्ट्रेंट मोशन है, कंस्ट्रेंट कैसा होता था सर? पुल्ली लगी हुई, यदि पुल्ली भी चलने लग जाए, अच्छा सवाल बनेगा, एक बार ढंग से सीखना। स्प्रिंग के लिए 2-4 बातें आपको मैंने बताई थी बच्चों। स्प्रिंग को हटा दो, उसको धागा मान लो, और धागा मान के क्या किया जा सकता था बच्चों? सर उसको जो टेंशन निकाल दो, जो टेंशन है वही आपकी एक्स के बराबर है, ऐसे कुछ बताया था जब आपको मैं एक्सटेंशन निकालना सिखा रहा था। अब जब टाइम पीरियड निकालना था बच्चों, आपको देखना पड़ेगा एक्स डिस्प्लेसमेंट कहाँ और टेंशन क्या है, तो उससे आंसर आ जाएगा। देखो एक बार बढ़िया बड़ा सवाल, एक जैसी फिगर बनाऊंगा जैसे मैंने पहले वहाँ बच्चों आपको ये एक्सटेंशन निकालने की एक जैसी 3 बनाई थी, ऐसी मैं 3 फिगर बनाता हूँ। दोबारा देखो एक बार, टाइम पीरियड निकालना है, एक मैं आपको सिखाऊंगा। देखो बच्चों ऐसा बना रहा है, एक मैंने यहाँ एक आपकी ऐसे एक स्प्रिंग, यहाँ पुली बेटा इस एंड पे आपका फ्री है और फिक्स है, और यहाँ आपने एक्स डिस्प्लेसमेंट दे दिया। या मैं ऐसा बोल दूँ बच्चों और अच्छे दिखाने के लिए, बेटा ये मास m अब यहाँ है, इसको आपने एक्स डिस्प्लेस किया, एक कहानी तो ये हुआ। दोबारा देखो, उसने बोला बच्चों अब आप एक काम कर लो, यहाँ पे स्प्रिंग है और यहाँ पे ऐसा, और ये आपका मास m है, और इसको आपने एक्सटेंशन दे दी। एक संभावना आपने इस साइड ऑप्शन बनाई, एक और बना दे तीसरी वाली बच्चों। एक तीसरी ऑप्शन ऐसा बना देता हूँ मैं कि आपके पास अब यहाँ पे सिंपल धागा, और बच्चों यहाँ पे इस साइड आपका स्प्रिंग है, और बेटे यहाँ पे आपका m एक्सटेंशन है, m मास और x आपने खींचा है। टाइम पीरियड आपको निकालना सबका, अच्छे सुनना बच्चों, मुझे यहाँ कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सर आप कहाँ x दे रहे हो, उसका स्प्रिंग के क्या इफेक्ट जा रहा है, उसको अलग से लिख देता हूँ बच्चों मैं। आपको ध्यान कहाँ देना है, x एक्सटेंड जो आपने किया है, जो चेंज आपने किया है, उसका इफेक्ट स्प्रिंग पे क्या है, उसका इफेक्ट स्प्रिंग का। बस आपको यहाँ महत्वपूर्ण है बच्चों, और तो चीज़ हम जानते हो। मतलब इसकी मतलब क्या बोलना चाहते हैं सर? मैं ये बोलना चाहता हूँ बेटा, जो आपने एक्स यहाँ खींचा, वो स्प्रिंग में खींचा वो एक्स आया भी है कि नहीं आया? स्प्रिंग में हो सकता है 2x आया हो सकता स्प्रिंग में बेटा x/2 आया। सर ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे होता था, आपको याद है तो, यदि ये पुल्ली है और यहाँ आपको निकालना है, ये आपके पास या A1 है बेटा, एक्सेलरेशन ये A2 है, तो यहाँ आपको बता था बच्चों मैंने A1 + A2 डिवाइड बाई 2 कर लो। यदि ये v और ये v है तो v1 + v2 डिवाइड बाई 2 कर लो। सेम कहानी पे तो डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा, ये x1 और ये x2 है तो यहाँ पे x1 + x2 डिवाइड बाई 2 कर लो। दो हाथ इसको यूज करने में आसान, चाहो तो बच्चों आप t.v से या t.x से कर लो। तब मैंने आपको बोला था, समझा नहीं रखा था, एनएलएम में बोला था बच्चों, ये चीज नेटवर्क 0 होने कारण आती है। वर्क डन में आपको समझाया था बच्चों, जब भी आपका टेंशन है, कोई स्ट्रिंग है, उसका विद इन स्ट्रिंग कोई वर्क नहीं हो सकता है। वर्क का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, एक मॉलिक्यूल यहाँ, स्ट्रिंग का एक मॉलिक्यूल यहाँ, इनके बीच में दूरी यदि पहले 10 सेंटीमीटर, कुछ भी आप कर लो 10 सेंटीमीटर चेंज नहीं होगी। यदि ये चेंज होगी तो फिर एक्सटेंडेबल स्ट्रिंग होगा। हम वैसा नहीं पढ़ते थे,
वो सिर्फ एक बार पढ़ा, कब? इलास्टिसिटी हाफ इंटू एफ इंटू एक्स। सही है क्या? तो बच्चों अनएक्सटेंडिबल, इसलिए हमने ऐसा पढ़ते हैं। देखो दोबारा यहाँ देखते हैं बच्चों, मुझे ध्यान देना है सर यहाँ पे क्या चेंज आएगा और यहाँ की टेंशन क्या है। बस फोर्स इज इक्वल टू के एक्स आंसर आ जाएगा। सबका स्प्रिंग कांस्टेंट में के लिया हुआ है। सर यदि यहाँ ये अपने एक्स किया तो इस पॉइंट के ऊपर जो आपका एक्स डैश आएगा वही आपका उत्तर। देखो बेटा ऐसा बोलता सर ये धागा कहाँ फिक्स है, तो इस धागे से एक्स डैश की वैल्यू से लिख दूं क्या बेटा मैं? सर इस एंड का, इस धागे का एक्सटेंशन क्या? 0, क्योंकि फिक्स है, चल नहीं पाएगा। और ये क्या बेटा आपका एक्स हमने खुद खींचा है। और डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 2, क्योंकि पुल्ली के उस तरफ हम क्या करते थे ऐसा। तो एक्स डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? x/2। एक बात सर यदि t होती तो यहाँ भी टेंशन क्या होती बेटा? t mg के बराबर भी जानते हैं, तो ऊपर टेंशन क्या हो जाएगी? 2t। मेरे ख्याल से ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों मैं, सर 2t इसके अंदर जो फोर्स है वो दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स डैश। तो बच्चों 2t इक्वल टू, और k की आपकी x की वैल्यू क्या है बच्चों? x डिवाइड बाई 2। t की वैल्यू क्या जाए बेटा? माइनस के x/4। और ऐसे तो हम करते रहे, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x कर दो। तो बच्चों यहाँ k की वैल्यू एक्चुअली मुझे क्या यूज करनी पड़ेगी टाइम पीरियड में? k/4। तो आप टाइम, चलो टेंशन और टाइम पीरियड में थोड़ा टेंशन वो बदल लेना बेटा, मैं टाइम पीरियड लिख देता हूँ। यदि बच्चों मैं टाइम पीरियड यदि यहाँ लिखूंगा तो क्या आ जाएगा? 2π m डिवाइड बाई k की जगह क्या आ जाएगा? k/4। एक और मैं समझाता हूँ आपको और अच्छे समझ में। मैंने क्या क्या किया? सबसे पहले देखा मैंने कहाँ x को डिस्प्लेस किया है, उसके कारण पुल्ली पे क्या प्रभाव जा रहा है। कैसे करते सर? दोनों एंड का आप कर लो, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, वहाँ का प्रभाव आपको पता चल जाएगा। जब वो आ गया तो फिर टेंशन आप पहले जानते हो, t और t है तो ऊपर 2t जाएगा। तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यदि x है तो x डैश मैंने ले लिया बेटा, वहाँ t की वैल्यू निकाल लो, x को अब छोड़ दो, बाकी जो भी आ गया दैट इज के। दोबारा यहाँ देखो आप, इसमें और अच्छे समझ जाओगे। सर मैंने क्या किया? इस एंड में x दिया, ठीक है, इसका x डैश है, मैं नहीं जानता क्या वैल्यू, क्योंकि मुझे स्प्रिंग का एक्सटेंशन चाहिए क्या है। सर यहाँ क्या है बेटा? 0। ये तो आप समझ जाओगे शायद, है ना, क्योंकि फिक्स वाले सिरे की क्या होती है? 0। सर यहाँ भी फिक्स है, 0 क्यों नहीं बोल रहे बेटा? ये 0 नहीं, स्प्रिंग खिंच जाएगा। तो देखो क्या बन रहा है? x डैश प्लस 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x। यार मास्टर कभी इस साइड जोड़ रहा है कभी इस साइड में, कैसे जोड़ता हूँ? पुल्ली के 2 सिरे एक तरफ डिवाइड बाई 2 और एक तीसरा, ऐसे ही किया क्या मैंने? x डैश प्लस 0 डिवाइड बाई 2, यहाँ 2 सिरे इस साइड की तरफ मैंने क्या किया बेटा? x प्लस 0 डिवाइड बाई 2। सही है क्या? इसलिए बच्चों मैंने एग्जाम्पल ऐसा बनाया था आपके सामने ये कि एक साइड 2 होंगे, एक साइड 1, जहाँ 2 वहाँ डिवाइड बाई 2 जाएगा। दोबारा देखा सर, इसका मतलब x डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? यहाँ 2x। फिर एक डाउट क्लियर होगा, एक्सटेंशन यहाँ यदि आप x देते तो वहाँ क्या आएगा? 2x। टेंशन और देख लेते हैं बच्चों। यदि यहाँ टेंशन आपकी क्या है? t, तो ये टेंशन क्या हो जाएगी बेटा? t/2 और t/2। एनएलएम में आप मास्टर हो गए इस बात के, है ना। तो t/2 वी कैन राइट एज माइनस के, आपको अभी नहीं पता, चलो k दिया हुआ, और x डैश, तो माइनस के इंटू 2x। सही लिखा क्या? और t की वैल्यू क्या आ जाए बेटा? -4kx। और टाइम पीरियड मेरे ख्याल से बताना कोई दिक्कत ही नहीं है, x आप छोड़ दो, बाकी आंसर आ जाएगा अंडर रूट या 2π m डिवाइड बाई 4। दिखने में कितना सरल एक जैसी चीज लगती है, जबकि बहुत फर्क है बेटा। 4 टाइम्स फर्क आ रहा, 2 ये था, वो तो 2 गुना, ये t/2 है, फर्क बहुत आ रहा। बात समझे? उसका अपने आप ट्राई करो, इसका अपने आप ट्राई करो, अति सरल है, बस सोच पाओगे तो आप। और इसकी एक्सटेंशन इसकी एक्सटेंशन अलग होगी क्या? इसकी एक्सटेंशन और इसकी अलग होगी स्प्रिंग की? नहीं सर, मैं तो मेथड से ही बनाना चाहता हूँ, आप जो बता रहे वही बता रहे। इसकी एक्स डैश मान लेंगे तो x प्लस एक्स डैश डिवाइड बाई 2, ऊपर क्या है? अरे ये तो फिक्स है 0, एक्स डैश किसके बराबर? -x। मैं जानता भी था ऐसे ही आएगी, ये आप सीधा ही बोलते हैं, 2 खींचोगे तो स्प्रिंग खींचेगा। एक्स डैश यहाँ x के बराबर ही है, टेंशन भी बच्चों t के बराबर ही है, तो सिंपल आएगा 2π टाइम पीरियड आपका आ जाएगा 2π√m/k। रिवीजन लिखो इसके ऊपर, पूरे के ऊपर। क्या लिख रखा बेटा? एक्स एक्सटेंशन उसका फिर स्प्रिंग पे कैसा देखना पड़ेगा? ऐसा लिख भी देता हूँ, यदि ये आपका x है, ये आपका x1 और ये आपका x2 है, तो ऐसा लिखा जाएगा x को x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। x निकालने टेंशन आप पहले से जानते हो, सिर्फ x आपने सीखा है। अब अपनी लैंग्वेज में लिखना बेटा, आपको देखना x एक्सटेंशन कहाँ दिया, उसका इफेक्ट स्प्रिंग पे क्या आएगा, उसको देखने के लिए क्या करेंगे? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। बच्चों ये ऐसा सवाल होता है जिसको दोनों को पैरेलल, यदि मैं आपको डायग्राम बना के दे दूँ ना कि इसमें जो है टाइम पीरियड t1 है, उसका टाइम पीरियड t2 है,
T1 डिवाइड बाई T2 आप निकालो तो आप पहली बात तो इसमें उलझ जाते हो 1/2 है कि 2/1 है कि 1/4 है कि 4/1, या सेम चीज़ है। जब ये चीज़ बहुत सरल आप स्टेप से करोगे तो 1 सेकंड में इसका आंसर बन जाएगा। बच्चों ये एक SHM में पहले इंपॉर्टेंट बेसिक वाला पार्ट था, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पढ़ा, एक सिंपल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम भी होता है। ये बस लीनियर SHM हम पढ़ते थे जहाँ पे F इज इक्वल टू -kx होता था। लीनियर फोर्स हम लगाते थे, उसका चेंज हम देखते थे। आपने एंगुलर में चेंज किया हुआ कि फोर्स के टॉर्क आप ले लो और डिस्प्लेसमेंट के थीटा ले लो। थीटा में एक बात आपको याद भी कराई थी, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर की तरह जोड़ा जाता है, जबकि बच्चों लार्ज एंगुलर डिस्प्ले पूरा चक्कर लगाते फिर आपको स्केलरली सिंपल जोड़ना है, याद हो तो। देखो एक बार एंगुलर SHM कुछ नहीं अलग नहीं सिखाना, बस अब डिस्प्लेसमेंट x की बजाय थीटा डिस्प्लेसमेंट होगी, फोर्स की बजाय टॉर्क आ जाएगा, बस वही चीज़। देखो बच्चों कैसा ऐसा कुछ होता है बच्चों एंगुलर SHM में, एंगुलर SHM फिर वही कहानी बच्चों, डिस्प्लेसमेंट आपको स्मॉल माननी है। फिर ऐसा कुछ है, आपने थीटा डिस्प्लेस किया तो अब x ये थीटा तो फोर्स के टॉर्क आएगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू ऑलवेज c थीटा होता है बच्चों। मैंने कांस्टेंट k की बजाय c ले लिया बस। और बच्चों इसको क्या लिखा था, टॉर्क को I अल्फा माइनस सी थीटा, अल्फा क्या लिखा था -c/i थीटा। बच्चों ऐसी चीज़ है जैसे a इज इक्वल टू -ω²x था, तो यहाँ पे बच्चा ω² की वैल्यू क्या होती है बेटा, कांस्टेंट डिवाइड बाई i। ये c अब निकालना चाहते हैं सर, उसको अलग से रट्टा नहीं मारना, सिंपल मैं जानता हूँ वहाँ पे क्या आता था सर 2πk/m, यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं। बस अब मैं फोर्स की बजाय टॉर्क को इक्वेट करूंगा किससे, टॉर्क निकाल लेंगे एक मास से और एक हमारे पास I अल्फा से निकाल लेंगे। अल्फा जो आएगा थीटा छोड़ देना, बाकी जो भी टर्म बनेगी वो ω² है। दोबारा देखो एक बार यहाँ, यदि बच्चों सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम बच्चों इसको करने का दो तरीके हो सकते हैं, मैं टॉर्क वाले से कराता हूँ। सिंपल पेंडुलम है बेटा, सिंपल पेंडुलम ने बोला यहाँ फिक्स है, ये आपका मास m है और इसकी लेंथ l है। अच्छा सुनता, इसके बहुत सारे वेरिएशन बनेंगे, ढंग से देखना। लेंथ m l आप कहाँ से लेते हो सर, ये लंबाई l है जो क्या है धागे की लंबाई है क्या बच्चों, फिलहाल तो मैं धागे की लंबाई बोल दूंगा क्योंकि मैं पॉइंट मास बोल रहा हूँ। एक्चुअली आपको जो ऑब्जेक्ट बंधा हुआ ना बच्चों, उसके सेंटर ऑफ मास से दूरी होती है। फिर धागे की लंबाई क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बेटा मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ तो इसका खुद ही साइज नहीं है, साइज नहीं है इसका मतलब फिर लंबाई में कोई खास परिवर्तन नहीं, इसलिए मैं धागा बोल दूँ। एक्चुअली बच्चों सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट से फिक्स पॉइंट की दूरी है। आपने यहाँ लिया बच्चों थीटा चेंज करके, यहाँ आ गया आपका m यहाँ। फिर आपको मैं कंपाउंड करने पहले सिखा चुका था बच्चों, यदि ये mg ऐसे है तो ये थीटा, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों mg साइन थीटा। आपको याद होगा मैं बोलता था बच्चों, आपको कैसे पता चलेगा कि mg को तोड़ना है कि t को तोड़ना है, जिस टाइप से मोशन होगा नेट फोर्स उसी की डायरेक्शन में आएगी। तो मैं जानता हूँ पेंडुलम का ऐसे मोशन है तो बच्चों नेट फोर्स कहाँ आएगी, mg साइन थीटा की डायरेक्शन में ही आएगी। अच्छा अब मैं बच्चों टॉर्क देखता हूँ, टॉर्क क्या बन जाएगी सर, टॉर्क बन जाएगी सर mg साइन थीटा, ये लंबाई l, तो mg साइन थीटा इंटू l। क्योंकि बच्चों हम बात कर रहे हैं बेटा SHM की, SHM में क्या बोला था बच्चों, थीटा इज स्मॉल, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है ऑलमोस्ट थीटा। अपना आंसर आ जाएगा बच्चों, टॉर्क को लिख दो बेटा I अल्फा दैट इज mg l इंटू थीटा। सर माइनस साइन ले लेते हैं, हाँ बेटे ऑलवेज टुवर्ड सेंटर इसलिए माइनस साइन लगाया जाता है, उसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। सर इस पॉइंट मास का I क्या आ जाएगा ml² अल्फा माइनस mgl इंटू थीटा। बच्चों तो सेम चीज इनको काट दो बेटा, एक m से m कैंसिल हो गया, एक l से एक l कैंसिल हो गया, तो अल्फा क्या आ जाएगा बेटा -g/l इंटू थीटा। बच्चों तो ये टर्म बनी उसी को ओमेगा बोलते हैं स्क्वायर में g/l। तो जो मोर पॉपुलर फॉर्मूला आपको याद है बच्चों 2π√l/g, सही है क्या। बहुत सारे वेरिएशन इसके बनेंगे, एक बार पहला लिखा मैंने सिंपल, इसको फोर्स वाले मेथड से भी कर सकते, उसकी बजाय मैं इसको सिंपल वजह टॉर्क से करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि मैं कंपाउंड के लिए भी सेम तरीका यही रखूँगा। एल को क्लैरिफाई कर दिया मैंने, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग सिर्फ तब तक यूज करूँगा मैं जब तक ये पॉइंट मास है। इससे अच्छा याद क्या कर लूँ मैं, ये ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से फिक्स पॉइंट की दूरी है। जहाँ जी आ जाता है बेटे बहुत सारे वेरिएशन संभव है, सूडो फोर्स आने लग जाएगा ना। ऐसे सवाल खड़ा खड़ा पूछ रहा हूँ, कोई ऑब्जेक्ट पानी में डूबा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट पानी में डूबा हुआ है, क्या संभावना कि बाइंसी जीरो हो जाएगी, क्या ऐसा कोई ऑप्शन बन सकता है कि बाइंसी फोर्स जीरो हो जाए। बाइंसी फोर्स क्या होती थी सर, रो फ्लूइड का जी इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस। सर क्या वॉल्यूम डिस्प्लेस जीरो होगी ना, आप खुद ही बोलो डूबा हुआ है, क्या डेंसिटी जीरो होगा, नहीं। क्या जी कभी जीरो हो सकता है बेटा, हाँ। वेटलेसनेस कब आ जाती है, फ्री फॉल में आ जाती है। जी इफेक्टिव क्या होता है सर, ऊपर जाएंगे तो जी प्लस ए, नीचे जाएंगे तो जी माइनस ए। यदि कोई नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो जी के बराबर
उसका मतलब क्या होता है, जी के बराबर का मतलब लिफ्ट को काट दो, फ्री फॉल है, तो वहाँ पे बाइंसी फोर्स क्या हो सकती है, जीरो, कोई दिक्कत है ना बच्चों। मैं इसका वेरिएशन आपको बहुत सारी फॉर्म में कुछ, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टेट वाला ही बता देता, कुछ आप जानते थे जैसे कि चार्ज, हाँ तो ई की फील्ड में है, पॉजिटिव चार्ज है तो क्यू इंटू ई आपका फोर्स लग जाएगा, ऐसे कुछ वेरिएशन बच्चों। जहाँ जी आपको एल में चेंज नहीं कर रहा हूँ, फिर भी एक थियोरेटिकल सवाल आपसे मैं से ही डलवाता हूँ एग्जाम्पल के तौर में, नोट की टर्म में। जी के वेरिएशन में आपको अलग अलग लिखवाता, नोट की टर्म में लिखवाऊंगा, सूडो वाला भी रहेगा बच्चों, सूडो के साथ यहाँ फील्ड का जितनी भी फोर्स आप संभव हो सकती सारी मैं बनाऊंगा। बुआइंसी कांड भी होता है SHM, ग्रेविटेशन कांड भी होता है SHM, तो एक एक एग्जाम्पल, लेकिन PMT में नहीं पूछता है। बना बच्चों आपने जी का वेरिएशन में एक बार समझा रहा हूँ बच्चों, नोट नंबर में आप ऐसे लिख लो। उसने क्या किया बच्चों, थोड़ा सा होशियारी किया, नोट किया बच्चों, उसने ऐसा बोल दिया, सुनते हैं ना बेटा, कि सर अब जो ये मास है ना, एक छोटा सा स्फीयर था, मास को पॉइंट मास नहीं बोला बच्चों, ये एक स्फीयर है, स्फीयर ऑफ मास m, ठीक बात है सर, स्फीयर ऑफ, अच्छा सुनते रहना, स्फीयर ऑफ मास m में अंदर पूरा का पूरा इसके अंदर वाटर भरा हुआ बेटा, अंडर जो वाटर है बच्चों उसका मास कैपिटल है, सही। ऐसे मैं जानबूझ के वेरिएशन बोल रहा हूँ बच्चों। आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो ये नो डाउट SHM करने लग जाएगा। आपने क्या किया, आपने पिन होल कर दिया, पिन होल किसके अंदर, इन स्फीयर, पिन होल आपने स्फीयर में किया तो बोलता बेटा टाइम पीरियड विल, अच्छे सुनना, टाइम पीरियड विल कितना होगा सर, पहले टाइम पीरियड T है, तो बाद में क्या करेगा, घटेगा, देन बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट, इस टाइप से ऑप्शन आ जाएंगे बच्चों, घटेगा बढ़ेगा, या बढ़ेगा घटेगा, या कांस्टेंट रहेगा, या ऐसा कुछ कम होगा ज़्यादा होगा कांस्टेंट हो जाएगा, ज़्यादा होगा कम होगा, ऐसे सवाल पूछता है। तो मैं ऐसे ऐसे कुछ देखूंगा इन्हें, मैं सिंपल ऐसे देखूंगा सर, टाइम पीरियड था क्या 2 पाई अंडर रूट, जो भी मास होगा टोटल कर दो, मास डिवाइड बाई आप L डिवाइड बाई जी। सर कोई मास पर तो डिपेंडेंसी है नहीं, लेंथ के ऊपर डिपेंडेंसी है। लेंथ मैंने कहाँ से बोला बेटा, सेंटर ऑफ मास से। देखो बच्चों, जो पहला वाला फिगर है जैसा मैंने दिखा रखा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा बेटा, यहाँ आएगा, तो पहले मेरे पास ये लेंथ, अच्छे सुनता रहना, पहले मेरे पास ये लेंथ है, आपने पिन होल कर दिया, T टाइम आपका है, जब आपने पिन होल किया तो ऐसे डायग्राम बनने लग जाएगा बच्चों। सर ये आपका यहाँ, और पानी पानी कम हो गया, थोड़ा सा बचा हुआ है, जब थोड़ा सा बचा तो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा सर, ये मास तो ठीक है जहाँ है L डैश, और L डैश की वैल्यू क्या बेटा, L से ज़्यादा, सही है क्या। L डैश यदि बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। थोड़ा और देखो, इसके बाद कैसी सिचुएशन आ जाएगी सर, ये बिल्कुल ही नीचे 2 बूंद रह गई, फिर भी क्या हुआ बच्चों, L डबल डैश, ये भी क्या बेटा, L डैश से भी ज़्यादा, उससे भी। सर जैसे जैसे पानी कम होता रहेगा सेंटर ऑफ मास नीचे जाएगा, सेंटर ऑफ मास नीचे जाएगा तो सर लेंथ इंक्रीज किया, लेंथ इंक्रीज किया तो टाइम पीरियड आपका इंक्रीज करेगा। लेकिन कुछ समय के बाद बच्चों, जब ये पूरा खाली हो गया है, कुछ समय के बाद बच्चों जब पूरा खाली हो गया है, फिर सेंटर ऑफ मास कहाँ आ जाएगा सर, इस मास के कारण बचा हुआ है, और वो वही आ जाएगा जहाँ था पहले L। तो ऐसा बोल सकता हूँ सर, टाइम पीरियड विल इंक्रीज एंड वाटर विल फ्लो आउट, बट व्हेन द कंप्लीटली वाटर इज आउट ऑफ स्फीयर, टाइम पीरियड विल बी सेम एज दैट ऑफ प्रीवियस। तो कैसे आंसर आएगा सर, टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा देन कांस्टेंट, सही है क्या, इंक्रीज करेगा देन कांस्टेंट। ऑप्शन ऐसे आता है बेटा, इंक्रीज डिक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज, इंक्रीज कांस्टेंट, या डिक्रीज कांस्टेंट। तो ऑप्शन कैसा आएगा बेटा, टाइम पीरियड विल इंक्रीज एंड देन कांस्टेंट। बच्चों अब आप समझ गए, अब आप समझ गए को मैं क्या बोलना चाहता था। पॉइंट मास है, लेंथ आपका L, धागे की लेंथ याद नहीं करना, सेंटर ऑफ मास से याद करना। देखिए एक बार एक लाइन नोट में लिखवाता हूं, उसको फिर डायग्राम में बना लेना। When a sphere of mass m, when a sphere of mass m is filled with water, when sphere of mass m is filled with water, is executing SHM with time period T, capital T लिखना बेटा, is executing SHM with time period T, capital T लिखो। When a pinhole is done in a sphere, its time period will increase. Its time period firstly will increase. Its time period firstly will increase. ब्रैकेट में लिखो बेटा, as center of mass
will lower down, as center of mass will lower down, ब्रैकेट बंद, and ब्रैकेट बंद करके बेटा, and time period will be constant when sphere will be empty, time period will be constant when sphere will be empty, it will be same as that of previous one, time period will be constant, it will be same as that of initial, टाइम पीरियड सेम आ जाएगा जो आपका इनिशियल में था सर, ये इट विल बी सेम एज दैट ऑफ इनिशियल। बच्चे के माइंड में ये जा सकता है सर टाइम पीरियड बिल्कुल पहले जैसे कैसा हो जाएगा, पहले भारी था हल्का हो गया, अरे मास पे इंडिपेंडेंट है, सही है क्या? स्टार मार्क नीचे पॉइंट लिखो, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मास से फर्क नहीं पड़ा बेटा, मैंने लेंथ से फर्क पड़ा, पहले भी वही लेंथ थी बाद में वही आ गई। बनाओ सावर जी, आप सीधा डायग्राम ये बना लेना, पूरे पहले पूरा भरा हुआ बनाना, फिर ये हल्का खाली फिर पहले जैसा, पहले पूरा भरा हुआ जब टाइम पीरियड टी है, फिर हल्का खाली जैसा। वो तो जी का वेरिएशन कारण, ये मैंने लेंथ का प्रभाव आपको बताया, जी के कारण बच्चों मैं आपको लिखवा सकता हूँ, ऐसे बनवा दूँ, आप जानते हो पहले ही, बस 5-6 फिर भी वेरिएशन। इसके अलावा बहुत सारे संभव हैं, जहाँ भी जी को, जहाँ भी एम जी का वेट को आपको चेंज किया जा सकता है, वहाँ भी इसका चेंज हो जाएगा, वो जी के कारण वेरिएशन आएगा जितना जी के कारण वेरिएशन था। अब जान भी जाओगे बेटा, जहाँ मैंने जी लिखाई थी वेरी लॉन्ग हाइट होती, जहाँ जी का वेरिएशन हाइट के साथ, तो आप यहाँ भी जी डैश होता जी ब्रैकेट में 1 + h/r होल, इस टाइप से, समझे क्या? यहाँ भी बन जाता बच्चों, ये लेंथ इज वेरी हाई, फिर बोल देता कि सिंपल पेंडुलम है, मैंने आर रेडियस ऊपर लगा दिया, मतलब 6000 किलोमीटर ऊपर बांध दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, बस जी की जगह मैं जी डैश लिखता, और जी डैश की वैल्यू क्या होती थी आपको याद होगा, जी डिवाइड बाई 1 + h/r, याद है क्या आपको? बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा? फिर डिपेंड करता बेटा आप कितना बड़ा, बिल्कुल जहाँ जी का वेरिएशन वहाँ भी आएगा, वो लिखवाएंगे अभी। देखो एक बार छोटा टॉपिक बनाओ, इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड ड्यू टू जी, बिल्कुल सही है, इक्वेटर पे और पोल पे किसका ज़्यादा हो, जहाँ पे जी की वैल्यू कम है। जी की वैल्यू कम कहाँ थी बेटा? सर पोल पे ज़्यादा होती थी, तो कहाँ कम थी? इक्वेटर पे। इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड ड्यू टू जी, इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड ड्यू टू जी। बच्चों यहाँ देखो, सबसे सरल वाला बच्चों, सर लिफ्ट है, लिफ्ट में आपका सिंपल पेंडुलम ऐसे लगा हुआ है और ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर गई, तो बच्चों जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाती है आपको याद होगा, जी प्लस ए। तो बच्चों यदि ये लिफ्ट में लगा हुआ है, सिंपल पेंडुलम इस टाइप से लगा हुआ और ये नीचे गया ए से, तो आपके पास जी इफेक्टिव क्या हो जाता है बच्चों? सर जी माइनस ए। बाकी फॉर्मूला वही रहेगा बेटा, जी का चेंज मैं कर रहा हूँ बस। सर ये ऊपर या नीचे जाए कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सूडो से फर्क पड़ रहा है बस। सर ये आप देखो एक बार, यहाँ सिंपल पेंडुलम, अब ये गाड़ी में जा रहा है, गाड़ी आगे एक्सेलरेशन है ए, तो बच्चों फिर भी आपको बता रखा था सूडो कैसी लग जाएगी। सर ये आपका कैसे आ जाता था जी, और ये क्या आता ए, तो जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ जाती बेटा? जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट। सही है क्या? ये कहानी मैं आपको एनएलएम में बता चुका हूँ, जी का चेंज जो होता था, सूडो फोर्स के कारण फर्क जो आता था। बच्चों ऐसे ही चाहो तो आपके पास और भी बन सकता था, यदि सर ऐसा अपने पास, ऐसा अपने, चलो आसान वाला पहले। सर ये आपका सिंपल पेंडुलम है, और सिंपल पेंडुलम है सर, मास आपका चार्ज भी है और मास भी है, और बोल दिया सर इस टाइप से आपका फील्ड है, ऐसा ई फील्ड है बच्चों। तो आप जानते हैं सर नीचे क्या लगता है? mg, और पॉजिटिव चार्ज यदि मैंने लिया तो बच्चों ऊपर की डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? QE, उसके कारण भी चेंज आएगा, तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा? सर जी माइनस ए, और ए की वैल्यू यहाँ क्या आएगी बेटा? जी माइनस फोर्स डिवाइड बाई मास। सही है क्या? वही का वही काम आपका बचता रहेगा। नंबर 5 आपका ऐसे जितनी संभावना बनाना चाहो बना लो। ए सिंपल पेंडुलम ऐसे अब फील्ड है, ऐसे आपका चार्ज पॉजिटिव मैंने लिया बच्चों, मास m और q चार्ज, तो यहाँ जी क्या बन जाता है? वही आपका जी डैश या जी इफेक्टिव क्या बन जाता है बच्चों? सर जी प्लस ए, तो जी प्लस QE डिवाइड बाई m। बच्चों इसके ऊपर थोड़ा सा स्टार मैं बना रहा हूँ, यदि बेटा आपका सिंपल पेंडुलम ऐसा है, m मास और q चार्ज का, आपके पास फील्ड बच्चों ऐसे हॉरिजॉन्टल फील्ड है, हॉरिजॉन्टल कोई दिक्कत नहीं। अब मैं जान जाऊँगा इस मास का, जब फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो एक तो लगेगा ऐसे mg और एक ऐसे लगेगा QE। सही है क्या? यदि अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना पड़ता तो मैं ऐसे लिख देता, सर जैसे सूडो वाला बनाता है ऐसे बना दो आप, अंडर द रूट, सूडो वाला क्या बनाता? जी स्क्वायर, जी की जगह और ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू अभी हमने बनाई थी, इसके बारे में क्या होती है बेटा? जी स्क्वायर ऐसा कैसा,
सर ये क्यू ई डिवाइड बाई एम होल स्क्वायर, सही है क्या? इस टाइप से लिखा जाता है जो भी संभावना है। इसके अलावा पोटेंशियल कारण भी कुछ आएगा, या अलग अलग फोर्स जो भी आपकी संभव है सबके कारण चेंज आ सकता है। मुझे देखना बस सर जी की डायरेक्शन में जी प्लस ए, जी के अपोजिट तो जी माइनस ए, हॉरिजॉन्टल में लगेगा तो फिर जैसे हमने शुरू किया था ऐसे करना पड़ेगा, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जानते होगे यहाँ तक की कहानी मैं आपको बता चुका हूँ, ये पहले से बहुत मामूली चीज़ आप जानते होगे। पॉजिटिव चॉइस मैंने माना हुआ है बच्चों। काम तो मैं कंपाउंड इसका पेंडुलम तक का ही इंपॉर्टेंट है, मैं कंपाउंडर पढ़ाऊंगा आपको। उसके बाद मैं आपको डैम बन डैम या उसका फ्लूइड वाले का ग्रेविटेशन कैसे एसएचएम बन सकता है वो बता दूंगा। इलेक्ट्रॉन में भी एसएचएम बन सकता है, आपने पढ़ा भी होगा, अब भी बताएंगे। तो वहाँ ऐसा है तो मामूली चीज़, लेकिन ठीक है ऐसा कोई बनता सवाल तो हम बना लें। इंपॉर्टेंट अप टू कंपाउंड पेंडुलम चैप्टर वहाँ तक का इंपॉर्टेंट है। बच्चों चाहता ना मैंने कैपेसिटर रख देता, बच्चों चाहता तो मैं कैपेसिटर पे प्लस माइनस साइन। सर आप जान जाओगे वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आप बना सकते हो, वी बाई डी उस फॉर्म में बन जाता है। ये कितने बनाते रहो इतने जितनी संभावना आप जानते इतनी बन जाए। सर पेंडुलम यदि पानी में चला जाता तो, पेंडुलम पानी में चला जाता तो सर एम जी नीचे ऊपर बाइंस से लग रही है, नेट फोर्स आप उससे हिसाब से बना देते। टाइम पीरियड विल इंक्रीज और डिक्रीज। सर जी की वैल्यू देख लो, पहले एम जी था, बाइंसी भी है, कुछ जी की वैल्यू कम हुई, जी की वैल्यू कम तो क्या होता था अंडर रूट एल डिवाइड बाई जी, कम तो टाइम पीरियड इंक्रीज। इस टाइप के जो भी चाहो आप बन सकता संभावना है। बना बच्चों आपने टॉपिक बड़े कंपाउंड पेंडुलम ब्रैकेट में फिजिकल पेंडुलम, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ये एक्चुअली ये आसान है, कंफ्यूजन बहुत होता है इसमें। जो कंपाउंड पेंडुलम है बच्चों, ये दिमाग में पता नहीं क्या, ये तो हमें बहुत आसान लगता है। सिंपल पेंडुलम क्योंकि हम बार बार देखते रहते सुनते रहते हैं। कंपाउंड पेंडुलम ब्रैकेट में फिजिकल पेंडुलम, ये चीज़ क्या होती है सर? कभी देखा नहीं है? अरे कभी फिजिकल पेंडुलम आपने देखा है? सिंपल पेंडुलम तो कहीं भी आपको बता दूंगा ऐसे। कंपाउंड पेंडुलम आपने कभी देखा है ना? बताओ। कंपाउंड पेंडुलम या फिजिकल पेंडुलम आपने कभी देखा है? 1,00,000 बार देखा है। घड़ी वाले छोड़ दो, पहले दोबारा बता रहा हूँ। इसका नाम फिजिकल पेंडुलम पता क्यों? हमने देखा हुआ चीज़ है, फिजिकल चीज़ है। कॉपी पढ़ना 18 बजे के बाद कॉपी है। कॉपी का ऐसा मजा लिया तुमने कभी ऐसे? ये फिजिकल पेंडुलम है। दोबारा बता रहा हूँ, किसी चीज़ को पकड़ो, किसी भी शेप की हो तुमने, क्योंकि उसकी शक्ल गंदी सी बना देते हैं ऐसी ऐसी से, तुम लोग पता नहीं क्या बना दिया यार। फिजिकल किसी भी चीज़ को आप ऐसे करते हो ना, आपका कंपाउंड पेंडुलम है। एक बात तो ये हो गया। दूसरी बात और सुनता हूँ बच्चों, किसी चीज़ को जब ऐसे ऐसे आप करते हो ना, कंपाउंड पेंडुलम में फिजिकल पेंडुलम बोला तो दो चीज़ें होती हैं। इस चीज़ का सेंटर ऑफ मास, एक बात वो निकालना हमने पहले सीखा हुआ है। और बच्चों जहाँ से आपने हिंज किया, जहाँ से आपने पकड़ा हुआ है बच्चों, दो चीज़ हमेशा देखो। मैं लेंथ, सर इसकी लेंथ क्या होती है बच्चों? फिजिकल पेंडुलम कुछ ऑब्जेक्ट होता है, उसको किसी पॉइंट में हिंज करके आप ऐसे हिलाते हो। कंपाउंड पेंडुलम आपका होता है एक बात, सर हिलाने के लिए सर सेंटर ऑफ मास से हिलाएं तो ना हिल ही नहीं पाएगा, फिर घूमने लगेगा, अलग कहीं पेंडुलम नहीं बन पाएगा। हिंज कहीं और करोगे, सेंटर ऑफ मास कहीं और, तभी संभव ही आपका पेंडुलम बन पाएगा, एसएचएम कर पाएगा। दो बातें हो गई। तो आपने कंपाउंड पेंडुलम 1,00,000 बार देखा, खुद आपने एक्सपेरिमेंट 1000 बार किया हुआ। दो लाइन आप लिखो। When an object is hinged at a point, बच्चों इसलिए मैं सीधा इसको स्क्वायर फॉर्म में, कॉपी की फॉर्म में बना रहा हूं। When an object is hinged at a point other than center of mass, other than center of mass को अंडरलाइन करो बच्चों, other than center of mass and displaced by some angular displacement theta, and displaced by some angular displacement theta, it will start oscillating in given plane. It will start oscillating in given plane एंड नॉन एज कंपाउंड पेंडुलम। एक बात तो यही होगी बच्चों, बच्चों से सुनना बेटा। अब इसमें कुछ टर्म आएंगे, आप एक बार टर्म को समझ गए तो आपको 1 सेकंड में सवाल आ जाएगा, पहले जानते हो। बच्चों में जानबूझ के कॉपी वाला एग्जांपल बना, कॉपी कैसे पकड़ा हुआ तो हिंज किया हुआ, इसके से हिला दिया, थीटा पे है, उसका एग्जाम्पल मैं करता हूँ। बच्चों यहाँ दो चीज़ें होती हैं बेटा, एक आपका यहाँ अलग से मेंशन करा, एक होता बच्चों हिंज पॉइंट, जहाँ से आपने हिंज किया हुआ है, जहाँ से पकड़ा होता है, और बच्चों एक होता आपका सेंटर ऑफ मास, एक होता बच्चों सेंटर ऑफ मास। जनरलाइज ये आपको बच्चों यूनिफॉर्म चीज़ें देता है, इसका सेंटर ऑफ मास आपको बताया होगा, रोड दे दिया
या बच्चों आपको कॉपी दे रही है, स्क्वायर दे रही है, ट्रायंगल, जिससे आप सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो वो आपको देगा, जो हमने रोटेशन में सीखा हुआ है। आगे देखो सर, यहाँ एक हिंज पॉइंट देगा, एक सेंटर ऑफ मास देगा, दो चीज़ें। या एल लेंथ होती है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। या एल लेंथ किसकी होगी सर, ये होती है डिस्टेंस बिटवीन, सर ये डिस्टेंस बिटवीन हिंज पॉइंट एंड सेंटर ऑफ मास, हिंज पॉइंट एंड सेंटर ऑफ मास। सिर्फ इसका कन्फ्यूजन रहता है सर, कॉपी की लंबाई दे रहे क्या दे रखी ना है, एम देगा बेटा, एम आपको देगा ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, बस इसके अलावा सवाल में टेंशन ही नहीं है। हमें एक चीज़ देखा बच्चों, सर इसने दिया एक एल दूरी दे दिया हिंज पॉइंट से और सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी, और बेटा एक दे दिया एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो दोबारा अच्छे से सर, टॉर्क आप बना दो फिर वही कहानी, सेंटर ऑफ मास पे क्या लगेगा नीचे डायरेक्शन में एम जी, सर ये आपका थीटा, ये भी थीटा, यहाँ क्या बन जाएगा एम जी, तो टॉर्क क्या बन जाएगी बेटा, टॉर्क बन जाएगी सर एम जी साइन थीटा इंटू एल। एल कौन सा है, कॉपी की लेंथ नहीं है, हिंज पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की दूरी सही लिखा है, परपेंडिकुलर दूरी भी है, क्योंकि मैं जानता हूँ बच्चों थीटा इज स्मॉल, थीटा स्मॉल है तो बच्चों साइन थीटा इक्वेटेड या ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। टॉर्क को लिख दिया आई अल्फा, ये बच जाएगा बेटा एम जी एल इंटू थीटा, अल्फा बन जाएगा बेटा एम जी एल डिवाइड बाई आई इंटू थीटा। बच्चों यहाँ ओमेगा जो बनता है वो बनता अंडर रूट एम जी एल डिवाइड बाई आई। सर ये आई क्यों कर रहे हो आप, आई की वैल्यू पुट कर दो, नहीं जानता मैं इसलिए पुट नहीं कर सकता, मैं नहीं जानता कौन सा ऑब्जेक्ट है बच्चों आई को। लेकिन मैं एक बात आपको स्पष्ट कर सकता हूँ सर, ये जो आई बनेगा ना, क्योंकि आपको किस पॉइंट से निकालना, हिंज पॉइंट से निकालना सेंटर ऑफ मास, आपको क्या हिंज पॉइंट सेंटर ऑफ मास पे ना, तो इस आई को ऐसा लिख सकते हो सेंटर ऑफ मास से प्लस एम एल स्क्वायर। सर ये एम एल आपने कैसे जोड़ दिया, मेरे ख्याल से आपको खटाक से याद आना चाहिए बच्चों, ये पैरेलल एक्सिस था। बस समझ में आई क्या फॉर्मूला याद करना नहीं करना, फॉर्मूला याद नहीं करना, बस आपको ये ध्यान रखना सर, आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल लेना है सेंटर ऑफ मास से तो आप निकाल भी पाओगे, लेकिन आपको हिंज पॉइंट से निकालना है। अरे आपको याद है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, यहाँ से रोड पकड़ी, यहाँ टकरा गया तो आई अल्फा लेते थे, वो वाली कहानी है। तो आई आपको कहाँ से लेना है, वहीं से, तो आप एम जी एल इंटू थीटा को आई अल्फा बराबर करो तो अपने आप उत्तर आता रहेगा। सही बनाओ, एक बार एग्जीक्यूशन में कराता हूँ। इससे बता बच्चों, ये मतलब 99% बच्चों तब पता चलता है जब इसको ऐसे बताते हैं बेटा, आप ऐसे पकड़ के हिला रहे हो, उसको सिंपल पेंडुलम बोलते हैं, कॉपी को, मोबाइल को, किसी भी चीज़ को। उन्हें सबसे ओड वर्ड लगता है एसएचएम में बच्चों, पता नहीं कंपाउंड पेंडुलम क्या था और तो सब आ गया, सबसे ऊट पटांग सा वर्ड लगता है ये समझ गए। वो मैंने आई को 2 कैसे लिख दिया सर आपने, वो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, वो ब्रेक करके लिख दिया मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के। बच्चों ऐसा रोड है, रोड के बच्चों पूरा मास m और लेंथ l है, आपने हिंज किया बेटा ऊपर से ऐसे l/4 से आपने हिंज किया, आपने हिंज किया बेटा l/4 से, चलो उसको थोड़ा सा अच्छा करते हैं, l/3 से आपने हिंज किया, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ था बच्चों का, सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो कुल दूरी कितनी बच्चों आपकी यहाँ तक l/2। बच्चों मैं लेंथ कौन सी यूज़ करूँगा सर, जो फॉर्मूले में बनेगी ये वाली लेंथ, हिंज पॉइंट से ये छोटा l, क्या वैल्यू थी इसकी सर आपकी l/2 माइनस l/3 दैट इज l/6। तो यहाँ मैं निकालूँ बेटा, आप टाइम पीरियड निकाल दो, फिर स्लाइटली डिस्प्लेस किया इसको, फिर कैसे निकलेगा सर, आप ऐसे जानते हैं ओमेगा क्या था आपके पास, एम जी एल डिवाइड बाई आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम एल स्क्वायर। सर एम जी एल की वैल्यू क्या आएगी बेटा, एल डिवाइड बाई 6, और ये क्या था बच्चों एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12 रोड है, प्लस एम एल बाई 6 होल स्क्वायर, ये अंडर द रूट आ गया बच्चों। जो चीज़ आपकी कॉमन उसको हटा रहा हूँ, सामने ओमेगा यहाँ देखो सर, ओमेगा बन जाएगा एम जी एल बाई 6, और यह आ जाएगा आपका एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12 36 ले लो, ये बन जाएगा 3 और ये 4 एम एल स्क्वायर, सही लिखा मेरे ख्याल से। और अच्छे सोल्व करते बेटा कितना बन जाएगा आपका 9, ऊपर चला जाएगा एम से एम कैंसिल, एक एल से एक एल कैंसिल, तो 9g डिवाइड बाई 6l, मेरी ख्याल सही बना, देख लेने को क्रॉस चेक। 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा का आंसर आ जाएगा बेटा 2 पाई अंडर रूट 6l डिवाइड बाई 9g, एक और कट जाएगा 2l डिवाइड बाई 3g। ये देखना कैलकुलेशन सही बिठाए मेरे ख्याल से, ये 12 है 36 है, 36 का एलसीएम लेंगे 3 + 1 4 हो जाएगा, इसलिए सही बनाया। यहाँ से ध्यान एक बात का देना बेटा, जो लेंथ लेना आपको ऐसे मत सोचना एल लेना है क्या, वो आपको लिखवा दिया अच्छे से मैंने, हिंज पॉइंट की और सेंटर ऑफ मास की दूरी है, और यहाँ पे क्या बनेगी सेंटर ऑफ मास l/2 पे, हिंज ऊपर l/3, तो डिस्टेंस बच गई l/6।
बच्चों पीएमटी के लिए यहाँ तक का पोर्शन इंपॉर्टेंट है, पीएमटी के लिए यहाँ तक, क्योंकि बेटा ये देखो सिंपल 2 लेक्चर में हो गया और ये इससे क्वेश्चन आता है बेटा 3 2 3, तो इससे कहीं अच्छा क्वेश्चन भी बन सकता है, इसलिए मैं 3-4 क्वेश्चन आपको और करा रहा हूँ, लेकिन उसको अलग से मैं बता रहा हूँ। सिर्फ आपको तब करना है जब आपका ये पोर्शन बहुत अच्छा तैयार होगा, तब वो पढ़ लेना, सही है क्या? वो सिर्फ उस थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन है एसएचएम के लिए, है मामूली से आसान से, इसे बता दूंगा तो आपका बन जाएगा, नहीं बताऊंगा तो नहीं बनेगा, इसलिए मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। कल भी डबल स्टार पीएमटी लेक्चर था, आज भी डबल स्टार पीएमटी 2 पक्के आएंगे, 3 आते हैं वैसे यहाँ से, बहुत कम चैप्टर हैं, तो इतने छोटे से चैप्टर बहुत हैवी वेटेज है, तो एक ये और एक सेमीकंडक्टर इतने ज़्यादा वाले, केटीजी थर्मो, ऐसे छोटे चैप्टर लेकिन हैवी वेटेज वाले। यहाँ तक इंपॉर्टेंट है बच्चों, आगे थोड़ा सा और क्वेश्चन करा 2-5 बना बच्चों आपने। बच्चों ये ऑसिलेशन हमने पढ़ा, तो ऑसिलेशन में 2 संभावनाएं हो सकती हैं बच्चों, एक होता बेटा डैम्प्ड ऑसिलेशन, एक होता बच्चों अनडैम्प्ड। बच्चों जितने भी हम जानते हैं ऑसिलेशन सारे ही डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड का मतलब होता है कि पहले ये एम्पलीट्यूड पे कम 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 और फिर 0, सारे ही डैम्प्ड। इसका मतलब क्या होता है सर, एम्पलीट्यूड जो होगा डिमिनिश हो जाएगा, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा विद टाइम या विद आपका डिस्टेंस के साथ साथ, टाइम बोल दिया। अनडैम्प्ड क्या होता है बच्चों, इसका एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहता है, असंभव सी बात है ये फोर्स करके रखा जाता है ऐसे, वरना रहता नहीं है। इसका एम्पलीट्यूड क्या बच्चों, कांस्टेंट। इसकी इक्वेशन की जरूरत नहीं, आईआईटी में होता तो मैं आपको बताता, अभी जरूरत नहीं है, लेकिन फोर्स कांस्टेंट से बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको डैम्प्ड अनडैम्प्ड कोई नहीं पूछता, ऐसे नाम बता रहा हूँ, आसान चीज़। अब सवाल आप देखो अच्छे, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आप देखो, इससे कोई लेन देन नहीं उसका। बच्चों एक टाइप का सवाल ऐसे बनता है कि सर लो M2 मास आपने रखा हुआ है और स्प्रिंग 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 और ये M1 आपने डिस्प्लेस किया M1 को x दूरी से, टाइम पीरियड क्या बनेगा? तो टाइम पीरियड कैसे ऑप्शन आते हैं बच्चों, इसके ऑप्शन देखना एक बार। टाइम पीरियड ऐसा आता है 2 पाई अंडर रूट M1 प्लस M2 डिवाइड बाई k। टाइम पीरियड ऐसे ऑप्शन आते हैं बच्चों 2 पाई अंडर रूट M1 बाई k, या बच्चों 2 पाई अंडर रूट M2 बाई k, या आपके पास आ जाता है बच्चों 2 पाई अंडर रूट M1 M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 और k। सारे ही बेटा यूनिट डायमेंशन के हिसाब से करेक्ट फार्मूले, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। इसमें आपको ऐसा सोचना पड़ता सर ये तो नहीं करा, आपने लेटा के करा दिया था बच्चों, मैंने आपको लेटा के क्वेश्चन करवा दिया था। लेटा कैसे करवाता था, इसको कितनी मामूली चीज़ है, आसान चीज़ बहुत है ये मैं करवाऊंगा तो आपको ऐसा लगा बहुत बढ़िया। कैसा सर, मास्टर ने ऐसा बताया ये एक साइड फिक्स है और ये m अंडर 2 पाई m बाई के आंसर है, सही है क्या सर? यदि यहाँ भी कोई हिलने वाला होता, दोनों एक साथ हिलते तो अलग आंसर था बच्चों। क्या ये आपका हिलेगा? ये ग्राउंड पे टिका हुआ, क्या आपका हिलेगा? ये नहीं सर, ये आपका नॉट मूविंग, नॉट मूविंग है। मेरे ख्याल से ये चीज़ तो ऐसी बन गई जैसे हमने ऐसे फिक्स करके बनाया था। अरे बात समझ में आई क्या? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। इसको बताएंगे तो आपको वरना ये लगने लग जाएगा कि सर ने बताया था लेटे हुए 2 थे तो ऐसा। बच्चे ये नीला नीचे एक मास टिका हुआ है, ये ऐसे 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 ऊपर वाला वाइब्रेट कर रहा है, बस ऊपर वाला आपका एसएसएम करेगा था, ऊपर वाला एसएसएम करेगा था। कौन सा मास मूविंग है? मैं इसलिए बोला एम का इस तरह रट्टा मत मारना, एम को मैंने बोला मास टू बी डिस्प्लेस्ड, वो मास इसको डिस्प्लेस किया था। एक बात तो ये हो गई। दोबारा देखो क्वेश्चन एक और देखो बच्चों, आसान सा ये भी। मल्टी ब्लॉक सुना तुम लोगों ने? हाँ सुना है। ये लो कैपिटल एम और छोटा एम ऊपर रखा हुआ, म्यू हरफ सरफेस है। आपको बताया और टाइम पीरियड बताओ ऑसिलेशन का, ऊपर वाला ना गिरे, ऊपर वाला ना गिरे। ऊपर वाले का मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना था यार आपको? अरे ऊपर वाले पे चलाने वाला ही कौन है सर? म्यू एम जी। ऊपर वाले चलाने वाला ही कौन है? ऐसा निकालता बच्चों। फाइंड आउट टाइम पीरियड सच दैट स्मॉल एम विल नॉट फॉल, विल नॉट मूव, ऐसा आपसे बोल दिया। ये छोटा एम और नीचे बड़ा एम, ऐसा बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। मत ये जानना सीधी सी कहानी, ऊपर वाले को चलाएगा ही कौन? मूव ही कौन कर रहा है? उसके ऊपर किसको रखा हुआ है सर? फ्रिक्शन फोर्स क्या थी बेटे? म्यू एम जी। अरे सही है क्या? फ्रिक्शन फोर्स क्या थी बच्चों? म्यू एम जी। दैट शुड बी इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स क्या था? के एक्स। रिएक्ट डिस्प्लेस क्या है? के एक्स। के बाई एम की वैल्यू यहाँ से निकाल दो। के बाई एम क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास? म्यू जी डिवाइड बाई एक्स है बेटा। यदि एम्पलीट्यूड ए है तो यू कैन राइट एज म्यू जी डिवाइड बाई ए। उत्तर आ गया, के बाई एम आ गया, टाइम पीरियड भी आ जाएगा। और सिंपल सवाल नहीं है ये, सिंपल सवाल है, लेकिन आपको ऐसा देख के डर जाओगे सर ये जैसे ये सवाल था। सिर्फ आपको ये दिमाग लगाना सर ऊपर वाला हिला है, ऊपर वाला हिला तो जो मास डिस्प्लेस उसी मास को लिखते थे।
मुझे M2 से मतलब ही क्या, जैसे ये है तो मैं सिर्फ ये जानता हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ स्प्रिंग अटैच है, मुझे नहीं पता कौन सा स्प्रिंग अटैच है, मैं जानता हूँ सर ये ऐसे ऐसे मूव करता है, सर ये मूव करता है, इसको चलाने वाले कौन है, फ्रिक्शन, सर ये किसके बराबर है, रिस्टोरिंग थी, मैं बोला नहीं गिर रहा था, फ्रिक्शन म्यू एम जी, रिस्टोरिंग के एक्स बराबर कर दिया, के बाई एम की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में निकालना चाहता था, ए लिख दिया मैंने, तो के बाई एम आ गया था बेटा, ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा आ गया था आपके टी भी आ जाएगा, बात समझ में आई क्या, सरल चीज़ें हैं, बनाओ एक बार देखते हैं। पहली बात क्या बोला, पीएमटी में अच्छा पेपर फ्रेम है, सवाल पूछते हैं, क्या सवाल मुश्किल नहीं, एक बार देख ले सवाल, हम फटाक से आंसर टिक कर देंगे, नहीं देखा तो फिर हम पक्के ये वाला टिक कर दे, इसका आंसर ये नहीं होता है, ये इसी का रीड रो किया हुआ बेटा, ये और ये बराबर है, जगह नहीं बची, फिर भी एक्स्ट्रा सवाल आपको मैं दे रहा हूँ, उसका डिस्कशन अपन कल कर लें, चैप्टर पूरा हो गया, लेकिन बाइंसी वाला एक सवाल यदि बनेगा अपन उसको बना के दिखाएंगे कल। ऐसे सवाल पूछता बेटा, फाइंड आउट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन सच दैट छोटा एम विल नॉट फॉल डाउन, है ना, ऐसा पूछता आपसे, टाइम पीरियड पूछ लिया या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पूछ लिया, तो उसके लिए ऐसा किया हुआ है, तो इसलिए मैंने एक्स के लिए ए लिखा है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है तो ए की वैल्यू निकलवाएगा तो वो भी आ जाएगी अपने को, उसमें दिक्कत नहीं। बना बच्चा आपने, बच्चे कि लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, बन सकता था ग्रेविटेशन का भी, इलेक्ट्रो में करवा दूँगा उसके साथ में, चार्जर वाला एक जैसा होता है वो, ये क्वेश्चन वहाँ नहीं बनता, एक बार यही बना रहा हूँ, एक कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, वो उसकी डेप्थ में डूबा हुआ पानी में ऐसे रुका हुआ है, बाइंसी फोर्स ने रोक रखा है, मैंने बस थोड़ा सा ऐसे उंगली से थोड़ा सा ऐसे डुबा दिया और छोड़ दिया, तो ऐसे ऐसे करने लग जाता हूँ, इसका टाइम पीरियड कितना आएगा पूछा हुआ, इसको बोला पहले ऐसे एक्स पे आपका एच पे रखा हुआ है, इसको अपने मामूली सा ऐसे एक्स डुबा दिया, सर डुबा दिया तो बाइंसी फोर्स बढ़ जाएगी, क्योंकि एम देखो जब तैर रहा जब क्या है सर, जितना एम जी है इतना ही बाइंसी रुका हुआ है, थोड़ा सा हिला के छोड़ दिया आपने, तो कोई नेट फोर्स आ जाएगी, कितनी आएगी, जो डिफरेंस है, कितना टाइम पीरियड आएगा पूछा हुआ। देखो बच्चों कैसा, सर पहली कंडीशन क्या थी सर, जो बाइंसी है वही वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, सही लिखा क्या, जो बाइंसी है बच्चों वही आपका वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब सर वेट क्या है mg, बाइंसी क्या है सर डेंसिटी फ्लूइड की, वॉल्यूम क्या आएगी a इंटू एच इंटू जी, सही लिखा बच्चों मैंने, सही लिखा बच्चों मैंने, फ्लूइड की डेंसिटी a, या मैंने a मान लिया, h कितना डूबा हुआ था आपका h था और g एज इट इज, ये पहली कंडीशन। दोबारा क्या बोला बच्चों, स्लाइटली आपने क्या किया, स्लाइटली इसको प्रेस किया, स्लाइटली प्रेस किया, x डिस्टेंस अपने नीचे डुबा दिया, तो नीचे डुबा देंगे तो नेट फोर्स फिर क्या बन जाएगी सर, नेट ऐसी बन जाएगी, नीचे आप डुबाओगे तो क्या बढ़ जाएगा, बाइंसी बढ़ जाएगी, तो बाइंसी ज़्यादा हो जाएगी, तो ऐसा बन सकता है सर बाइंसी माइनस वेट कर लो वही आपकी नेट फोर्स है। बाइंसी कितनी बन जाएगी बाद में बेटा, फ्लूइड डेंसिटी इंटू एरिया इंटू जी और एच प्लस एक्स माइनस एम जी। बच्चा अच्छे से आँख खोल के देखो, जो एम जी की वैल्यू थी बेटा वही रो ए जी इंटू एच था, दे लिखा हुआ ऊपर, ये लिखा हुआ है समीकरण नंबर 1 में, रो ए एच जी एम जी के बराबर, ये कैंसिल कर दिया, क्या बच जाएगा यहाँ देखना, रो ए जी इंटू एक्स। मेरे ख्याल से आंसर क्लियर हो गया है बच्चों। जो ये वाला टर्म आया बच्चों, ये क्या आपका अब के है, और ये वाला टर्म जो आया क्या है बच्चों, के, एम बाई के आपका तो उत्तर आ जाएगा, तो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट एम डिवाइड बाई रो ए जी। बस समझ में आई क्या किया है।